we greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ for the second day of the series of Bible studies. हमारे इस धर्मशास्त्र के दूसरे संध्याकालीन समय में प्रभु यीशु मसीह की मीठे और मधुर नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। The subject for this Bible study is Bible and Science. इन दिनों में जो विषय वस्तु को लेकर के हम लोग शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं वो है विज्ञान और धर्मशास्त्र। In Bible already many scientific things are written. धर्मशास्त्र में बहुत सारे वैज्ञानिक बातों का उल्लेख किया गया है। Medical benefit facts are written. बहुत सारे सच्चाइयों को हम देखने पाते हैं। Such things, many of those things had been discovered by the scientists and the doctors very late. और ये जो सारी बातें धर्मशास्त्र में उल्लेख किया गया है वैज्ञानिकों ने और वैद्यों ने बहुत बाद में इसको खोज निकाला। They discovered many things in the 16th century only. ये सारी बातों को तो उन लोगों ने 16वीं शताब्दी में खोज निकाला। But even 3000 years back, all these facts are written in the Bible. लेकिन उससे भी पहले 300 साल पहले धर्मशास्त्र में इन सारी बातों का उल्लेख है। So from this we can understand the Bible is the inspired word of God. इन सारी बातों से हम इस बात को जान पाते हैं कि धर्मशास्त्र ईश्वर का प्रेरणा किया हुआ वचने हैं। So everything is which is written in the Bible is the inspired word of God. इसी कारण से धर्मशास्त्र में जो भी कुछ लिखा है सब कुछ परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है। If we follow every commandment written in the word of God, we can get ready for the coming of the Lord. अगर धर्मशास्त्र में लिखी हुई प्रत्येक व्यवस्था और आज्ञाओं का पालन अगर हम करेंगे तो यीशु मसीह के आगमन के लिए हम अपने आप को प्रस्तुत करने पाएंगे। Yesterday we studied about the circumcision to be done on the 8th day. पिछले संध्याकालीन समय में हमने खतना के संबंध में पढ़ा था कि वो 8वें दिन किया जाना चाहिए। In Genesis 17:12 we read about that. और उत्पत्ति की किताब 17वें अध्याय के 12 वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं। In the blood there are two substances by name prothrombin and vitamin K. हमारे लहू में या खून में दो प्रकार के धातु या वस्तु पाया जाता है जिसको प्रोथ्रोम बी और विटामिन के करके कहा जाता है। Because of that only when we are injured the blood get clogged and the bleeding stops. और ये दो चीज हमारे लहू में होने के कारण ही जब कभी भी हमारे शरीर में कुछ घाव या घायल अवस्था आता है तो ये जाकर के उसमें जाकर के वो उसको जमा देता है, खून को उसको जमा देता है। And these two substances prothrombin and vitamin K they are getting formed in the body of the child from the 5th day only. और ये प्रोथ्रोम्बिन और विटामिन के जो है एक शिशु के अंदर एक बच्चे के अंदर उसके जन्म के 5वें दिन से सृष्टि होना शुरू होता है। On the 8th day it comes to the maximum level. और 8वें दिन उसके शरीर में वो परिपूर्णता में हो जाता है। So once in that condition circumcision is done, then the bleeding will be very less, pain will be less, the wound also will be cured very soon. ऐसे समय में अगर एक बच्चे को खतना किया जाए तो उसका लहू का बहना कम होगा और बहुत ही जल्द उसका घाव सूख जाएगा। So only recently the doctors have found it out, but it has been already written in the Bible. ये तो हाल ही में वैद्यों को इस बात का पता चला किंतु धर्मशास्त्र में पहले से ही इसका उल्लेख है। Yesterday I told about a doctor मैंने पिछले दिन आपको एक वैद्य के बारे में या डॉक्टर के बारे में आपको बताया था who introduced the habit of cleaning their hands with water for the doctors. और उसने इस बात का परिचय दिया कि डॉक्टर लोग बहते हुए पानी में अपने हाथों को धोना चाहिए। His name is Semmelweis. और उसका नाम सेमेलवेइस है। He introduced this rule in the year 1845. और उसने इस नियम को सन 1845 में लागू किया। Before that, the doctors used to clean their hands with cloths. Because of that, lot of infection took place. और इससे पहले जब इस डॉक्टर ने इस बात का नियम लागू किया था वैद्यों का इस प्रकार का उन लोग अपने हाथों को कपड़े से पोंछा करते थे और उसके कारण से कई प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता था। Bible says an unclean person should clean himself in the running water. धर्मशास्त्र इस प्रकार कहता है कि एक अशुद्ध व्यक्ति बहते हुए पानी में अपने आप को धो करके शुद्ध करे। Now doctors are very hygienic when they go for the operation. वर्तमान डॉक्टर लोग बहुत ही साफ सुथरा अपने आप को रखते हैं जब वो एक ऑपरेशन करने को जाते हैं। They are using gloves also. और उन लोग अपने हाथ में ग्लोव्स को भी पहनते हैं। Even then, before the operation and after the operation, they clean their hands in running water. इसके बावजूद भी ऑपरेशन करने से पहले ऑपरेशन करने के बाद उन लोग बहते हुए पानी में अपने हाथों को धोते हैं। In 16th century, a scientist by name Galileo proved that the earth is round. और 16वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक जिसका नाम गलीलियो है उसने इस बात को कहा कि पृथ्वी गोल है।
he only discovered telescope. और उसी ने दूरबीन या टेलीस्कोप का निर्माण किया। Before that also many scientists were telling that the earth is round. उससे पहले कई वैज्ञानिकों का ये कहना था कि ये पृथ्वी जो है वो गोल है, But only Galileo could prove it using the telescope. किंतु गलीली केवल वो वैज्ञानिक है जिसने अपने दूरबीन के माध्यम से पृथ्वी गोल है को साबित किया। Then only everybody agreed. और उसके बाद ही हर एक लोगों ने इसको माना। The same century there was a scientist by name Isaac Newton. उसी शताब्दी में सर आइजैक न्यूटन नाम का और एक वैज्ञानिक था। He said the earth is hanging upon nothing. और उसने कहा कि ये पृथ्वी शून्य में झूल रहा है। And in the 15th century 15वें शताब्दी में there was a person by name Copernicus. एक कोपरनिकस नाम का एक व्यक्ति था। He only discovered that the earth is revolving in itself. और उसने इस बात को खोज निकाल करके कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी में घूम रहा है। But all these things are already written in the Bible. लेकिन ये सारी बातों का उल्लेख पहले से ही धर्मशास्त्र में है। Isaiah 40 verse 22 says, यशायाह किताब 40वें अध्याय के 22 वचन में लिखा है, God is sitting upon the circle of the earth. हमारा परमेश्वर इस पृथ्वी के गोल के ऊपर या धुरी के ऊपर विराजमान है। Job 26:7 says, God hangeth the earth upon nothing. और अय्यूब की किताब 26वें अध्याय में हम लोग देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी को शून्य में झुलाया हुआ है। Job 38:14 it is written, और अय्यूब की किताब 38वें अध्याय के 14 वचन में it is not very clear in any of the languages, किसी भी भाषा में इतना स्पष्ट रीति से हम इस बात को देखने तो नहीं पाते, but if we read the whole chapter, लेकिन अगर हम पूरे अध्याय को पढ़ के you देखें can understand it talks about the rotation of the earth. तो हम लोग इस बात को समझने पाते हैं कि वो पृथ्वी के रोटेशन को या घूमने के विषय को वो कह रहा है। According to the original word used in this verse, it should be the earth turns as a clay in the potter's wheel. और यहाँ पर अगर मूल भाषा का अगर प्रयोग किया जाए तो वो इस प्रकार कहना चाहता है कि वो पृथ्वी को उस कुम्हार के चक्र के समान घुमाता है। So Bible already has told that the earth is revolving in itself. और धर्मशास्त्र पहले से इस बात को कह रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी में घूमता रहता है। And Jesus said, यीशु मसीह ने कहा when he was in this world, जब वो इस संसार में था, about is the day of his coming. उसके आगमन के समय के संबंध में That also shows that the earth is round and it is rotating. और उसके कहे हुए बातों से भी ये पता चलता है कि ये पृथ्वी गोल है और ये घूम रहा है। In Matthew 24:27 we read, मत्ती लिखित सुसमाचार के 24वें अध्याय में हम लोग देखने पाते हैं, the coming of the Lord will be like the lightning. परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का आगमन एक बिजली के चमकने के समान होगा। It will take place from east to west at the same time. और वो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक वो एक ही साथ एक ही समय में होगा। And Jesus said, when at the coming of the Lord, और यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में two will be in the field, one will be taken, one shall be left behind. दो लोग खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा हाथ छोड़ दिया जाएगा। That means it is daytime. और इसका अर्थ वो दिन के समय को दिखा रहा He है। also said, two will be in one bed, one shall be taken, one shall be left behind. और उसने ये भी कहा कि दो लोग खटिया में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा हाथ छोड़ दिया जाएगा। There is night. और वो रात के समय को दिखाता है। Coming of the Lord will take place at the same time. प्रभु यीशु मसीह का आगमन तो एक ही समय में होगा, But at the time, in some country it will be day, some country it will be night. लेकिन उसी समय जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो एक देश के लिए अगर वो दिन होगा तो दूसरे के लिए वो रात होगा। This also shows that our earth is revolving. और ये भी इस बात का परिचय देता है कि हमारा पृथ्वी जो है वो घूमता है। This is the model of our earth. ये हमारे पृथ्वी का एक नमूना है। It's rotating like this. और वो इस प्रकार घूम रहा है। Rotating. Suppose sun is here. मान लो कि सूरज हमारे सामने है। When the earth is in this place, और जब वो पृथ्वी इस स्थान में रहता है, this side there will be light, this side there will be dark. तो सूरज के सामने वाले भाग में पृथ्वी पर रोशनी गिरने के कारण वो दिन और पिछले भाग में रात होता है। In America, when there is darkness, जब अमेरिका में रात होता है, Africa there will be light. उस समय अफ्रीका में दिन रहता है। India, when there is darkness, जब भारत में रात होता है, in part of Australia there will be light. उस समय ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में So दिन होता है। this is how the earth is rotating. और इस रीति से हमारा पृथ्वी जो घूमता है, And as a whole earth, he is rotated again around the sun also. और ये पूरा पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य का भी परिक्रमा करता है। This is the sun. यहाँ पर हम सूरज को देखने पाते हैं This is our earth. और ये हमारा पृथ्वी है। Earth is revolving in itself. और
ये पृथ्वी जो है अपने ही धुरी में घूम रहा है, and in this line he is going around the sun also. और उसी समय में वो सूर्य का भी परिक्रमा कर रहा है। That's why we get day and night. और यही कारण है कि हमें दिन और रात का So at the परिवर्तन coming मिलता of the है। Lord, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में Africa it will be dark, अफ्रीका में अगर रात होगा, and in America it will be there will be light. उस समय में अमेरिका में दिन रहेगा। Two will be in the field, 2 लोग खेत में होंगे, 2 will be in the bed in Africa. 2 लोग अफ्रीका में सो रहे होंगे। Those who are ready they will be taken up. Those who are not ready they will be taken back. जो लोग Left behind. उसके आगमन के लिए प्रस्तुत हैं वे उठा लिए जाएंगे, और जो नहीं वो हाथ छोड़ दिए And जाएंगे। we should learn other facts also from this globe of our earth. और इस पृथ्वी के ग्लोब के द्वारा और भी कुछ सच्चाइयों को हम लोग सीख सकते हैं। It is not straight. देखिए ये पृथ्वी ये ग्लोब जो है वो सीधा नहीं है। If it is 90 degree, it should be like this. वर्तमान इस रीति से खड़ा होने से वो 90 डिग्री में रहता है, But God has kept it like this. लेकिन परमेश्वर ने उसको इस रीति में टेढ़ा रखा है। It is at the angle of 23.5 degree. ये वर्तमान जिस रीति से वो टेढ़ा है वो 23.5 डिग्री में वो टेढ़ा है। Why God has kept like this? क्यों परमेश्वर ने उसको इस रीति में रखा है? When did it happen? ये कब हुआ? In Genesis first chapter we read that उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, when God created the firmament, जब परमेश्वर ने आकाश को बनाया, in verse 9 we read that और 9 वचन में हम देखते हैं, He told the waters under the heaven be gathered together unto one place, उसने इस प्रकार कहा कि आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए and let the dry land appear. और एक सूखी भूमि दिखाई दे। Before that, almost the whole world was covered by water. इससे पहले कि परमेश्वर ये कहे, पूरा पृथ्वी जलमग्न था। So when God said, "Let the waters under the heaven gather together in one place," और जब परमेश्वर ने यह कहा कि आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, the earth was turned into 23 degrees. और उस समय में ये पृथ्वी 23.5 डिग्री में टेढ़ा हो गया। So all the sea joined together and they came together. और उस समय में पूरा समुद्र या पूरा पानी एक तरफ खसक गया And the dry land appeared. और दूसरी तरफ सूखी भूमि उभर आया। Even now, 70% of this world is covered by water. वर्तमान भी पृथ्वी में 70% पूरा पानी है। So whatever Bible says, it is happening. It is, we can say it is in this world now. इसी कारण से जो भी कोई धर्मशास्त्र में हम देखते हैं वही वर्तमान की जगत में हम पाते हैं। It's telling everything, the true things only. और ये सारी बातें ये सच्चाई को ही बता रहा है। So from this we can prove that verse 9 really took place. From this we can prove verse 9, 1:9, Genesis 1:9 really. और इसके द्वारा हम इस बात को साबित करने पाते हैं कि उत्पत्ति की किताब का पहला अध्याय 9 वचन सत्य है। So when we see all these things, जब हम इन सारी बातों को देखते हैं, we should understand that our God is a true living God. हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा जीवित ईश्वर है। The book we follow is a unique book and God whom we follow is a unique God. और जिस किताब का हम अनुसरण करते हैं वो एक सच्चा जीवित किताब है और वो परमेश्वर भी सच्चा है और जीवित है। Many scientific facts, many medical facts are already written in the Bible 3000 years back. और सारे वैज्ञानिक तत्व के सत्य और सारे चिकित्सा संबंध के सत्य आज से तकरीबन 3000 साल पहले बाइबल में इसका उल्लेख है। Shall we shout hallelujah for that? आइए हम इसके लिए हालेलुया बोले। Hallelujah. Okay, but Bible there are some verses. किंतु धर्मशास्त्र में ऐसे भी कुछ वचने हैं। If we simply read them, अगर हम उसको ऐसे ही पढ़ें it may seem as if there is contradiction in the word of God. तो हम लोग को ऐसा लगेगा कि ये सब वचन एक दूसरे के विरोधी हैं। So some people they take such verses कुछ लोग इस प्रकार के वचनों को लेकर के and try to show that there is contradiction in the Bible. और उन लोग इस बात को कहते हैं कि बाइबल में ही वचनों के मध्य में गड़बड़ी है। You may come across such people also. और अगर आप इस प्रकार के लोगों के साथ मुलाकात करो So we must understand everything is rightly. तो आप इस बात को समझना चाहिए कि धर्मशास्त्र में लिखा हुआ सारी बातें सही है। In 1 Samuel 2:8. पहला शामुएल 2 अध्याय का 8 वचन। वो कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। He raiseth up the poor out of the dust, and lifteth up the beggar from the dunghill, to set them among princes, and to make them inherit the throne of glory.
For the pillars of the earth are the Lord's, and he hath set the world upon them. In the book of Job, we have already read the earth hangs upon nothing. अय्यूब की किताब में हमने पहले से ही पढ़ करके देखा कि परमेश्वर ने पृथ्वी को शून्य में रखा है, There is no support, उसका कोई भी सपोर्ट नहीं है, and it revolves in itself. और वो अपने ही दूरी में अपने आप में घूमता रहता है। But here what we read? लेकिन इन वचन में हमने इस वचन में क्या पढ़ा? God has kept the earth upon the pillars. यहाँ पर हमने पढ़कर देखा कि परमेश्वर ने पृथ्वी को खंबे के ऊपर रखा है, Pillars of the earth are of the Lord's, और पृथ्वी के जो खंबे हैं वो यहोवा का है, and He has set the world upon them. और उसने उसके ऊपर जगत को धरा है। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? It doesn't mean that there are pillars and the world is kept upon them. और इसका अर्थ ये नहीं कि अक्षर रीति से परमेश्वर ने किसी खंबे को रखा है और उस खंबे के ऊपर हमारा पृथ्वी धरा हुआ है। It shows God is powerful. इसका अर्थ है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। He can bring a poor person out of dust to a very high position, वो किसी भी कंगाल को धूलि से उठा करके ऊंचे स्थान में रख सकता है, and He make a prince into a poor person. और वो एक अधिपति को कंगाल भी बना सकता है। That means इसका अर्थ ये है everything is under His control. सारी बातें हमारे ईश्वर के नियंत्रण में है। So when we say that God has kept the pillar upon the world upon the pillars, जब परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि पृथ्वी को उसने खंबे के ऊपर धरा है, that means He can do anything. इसका अर्थ ये है वो कुछ भी कर सकता He है। can make a poor person and make him to sit among the princes. वो एक गरीब आदमी को या दरिद्र आदमी को अधिपतियों के मध्य में बिठा सकता है। It is told as a figurative sentence, figurative. वो एक अलंकारित रीति में उसको या अलंकार करके उसको बताया जा रहा है। In Psalm 75:3, भजन संगीता उसके 75 के 3 में पढ़ने के समय में please read. पढ़ेंगे दया करके। पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत गल रही है, मैंने उसके खंभों को स्थिर कर दिया है। The earth and all the inhabitants thereof are dissolved. I bear up the pillars of it. Bible says, God says, I bear the pillars of it. और मैंने उसको खंभों को स्थिर कर दिया है। So it shows, it seems as if there are pillars for the earth and God is making it strong. तो इन वचनों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी खंबे के ऊपर है और परमेश्वर ने उसको स्थिर किया है। But what does it mean? लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? God is having authority to judge everybody. परमेश्वर हर एक को न्याय करने का अधिकार रखता है। Verse 2 says, दूसरा वचन में लिखा है, I will judge uprightly. वो मैं ठीक समय में न्याय करूंगा। That means He will judge everybody uprightly. वो धार्मिकता से हर एक होकर न्याय करेगा। That means every control is in my hand. The control of the whole world is in my hand. इसका अर्थ ये है, परमेश्वर कहता है सारे पृथ्वी का नियंत्रण मेरे हाथ में है। When I judge somebody, nobody can stop it. अगर वो किसी का न्याय करे तो कोई उसको रोक नहीं सकेगा, I will judge everybody righteously. और वो सबको धार्मिकता से न्याय करेगा। I will not show any partiality to the rich people or the great people of this world. मैं इस संसार में धनी और निर्धन के मध्य में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करूंगा। Then he says, because I bear the pillars of the earth. इसी कारण से वो कहता है कि मैं पृथ्वी के खंभों को संभाले रखता हूँ। That means he is having all authority to judge the people and his judgment is right. इसका अर्थ ये है कि उसको सारे मनुष्य के ऊपर अधिकार है और उसका न्याय सही है या सच्चा है। This is also told in figurative way. इसको भी एक अलंकारित रीति में या अलंकार करके इसे बताया जा रहा In है। Psalms 9:1 we read that 9:1. Proverbs. नीति वचन उसके 9 के पहले में हम पढ़ने पाते हैं। Read. बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गड़े हुए हैं। Wisdom hath builded a house, she hath hewn out her 7 pillars. So wisdom is having 7 pillars. यहाँ पर हम बुद्धि के 7 खंभों को देखने पाते हैं। Is it okay? क्या ये सही है? Does it mean that there are 7 pillars and all the wisdom is kept upon the pillars? क्या इसका अर्थ यही है कि एक 7 खंभा है और 7 खंभे के ऊपर सारा ज्ञान या बुद्धि को वहां पर रखा हुआ है? 7 pillar means perfect wisdom. यहाँ पर 7 खंभे का अर्थ है सिद्ध ज्ञान। The following verses it is told there how to get wisdom, perfect wisdom. नीचे के वचनों को पढ़ने के समय में हम एक सिद्ध ज्ञान या संपूर्ण ज्ञान कैसे पा सकते हैं का विवरण दिया गया है। And Muslim brethren, they believe, they say that they have the 5 pillars of Islam. They talk about 5 pillars of Islam. मुसलमान भाइयों के मध्य में इस प्रकार एक विचिंताधारा है कि मुस्लिम जो धर्म जो है वो 5 खंबे के ऊपर खड़ा हुआ है। They call it 5 pillars of Islam. और वो मुस्लिम इस्लाम का 5 खंबे करके वो लोग कहते हैं। Does it mean that there are 5 pillars and the Quran is kept upon the pillars or the Islam is kept upon the pillars?
इसका अर्थ नहीं है कि 5 अक्षरी खंबे हैं और उसके ऊपर कुरान को या इस्लाम को रखा हुआ है। When they say 5 pillars of Islam, जब वो ये कहते हैं कि 5 इस्लाम के 5 खंबे, that means these are all very important things you have to do. और उसका अर्थ यह है कि बहुत ही खास या मुख्य विषय जिसको आपको करना ही है। 1 Timothy 3:16 we read that. जब पहला तिमोथी 3 अध्याय के 16 वचन को हम पढ़ते हैं, We read about the house of God there. वहां पर हम ईश्वर के भवन के बारे में पढ़ते हैं। It is also called as the church of the living God. और वो भी जीवित परमेश्वर की कलीसिया करके भी कहलाया जाता है। It is called as the pillar and ground of the truth. और वहां पर हम लोग सत्य के खंबे को देखने पाते हैं। So truth means truth is like a pillar for the church. और सत्य कलीसिया के लिए एक खंबा स्वरूप है। That means without truth the church will be of no value. सत्य के बिना कलीसिया का कोई मूल्य नहीं, यही इसका अर्थ है। Truth is important. सत्य बहुत ही मुख्य या खास This, है। this verse doesn't mean that there are so many pillars and the church is kept upon that. इसका अर्थ ये नहीं है कि चर्च में या कलीसिया में बहुत सारे खंबे हैं और उस खंबे के ऊपर कलीसिया खड़ा है, इसका अर्थ ये नहीं है। In Revelation 3:12, प्रकाशित वाक्य की 3 अध्याय के 12 वचन में, I will make the overcomer as the pillar of the church. जो जय पाएगा मैं उसे कलीसिया का खंबा बनाऊंगा, इस प्रकार परमेश्वर कहता है। That means those who live a holy life, इसका अर्थ है कि जो लोग पवित्र जीवन जिएंगे, seeing the life of example, उनके उदाहरण में जीवन को देखते हुए many will stand. कई लोग खड़े होंगे। There will be a great support for the moral character of the believers and other servants of God. और विश्वासी और सेवकों का ये जो नैतिक सुंदर जीवन है, ये दूसरों के लिए एक बहुत ही अच्छा आदर्श होकर के दिखाई These देंगे। are all figuratively given. तो ये एक अलंकारिक रीति से कहा जा रहा We है, should not take it literally. हम उसको अक्षर रीति से ना लें। The truth is that the earth is hanging upon nothing. सत्य तो यह है कि पृथ्वी शून्य में झूल रहा है It is round और वो गोल है and it revolves in itself. और वो अपने ही धुरी में घूमता रहता The है। Bible talks about pillar of smoke, और हम लोग धर्मशास्त्र में धुएं का खंबा को देखते हैं, pillar of cloud, हम लोग बादल के खंबे को देखते हैं, pillar of fire. आग के खंबे को देखते हैं। They are all figuratively mentioned. ये सारी जो खंबे के बारे में है, ये अलंकारित रीति से या उसको सजा करके बताया जा रहा In है। Song of Solomon we read about a pillar. जब हम लोग श्रेष्ठ गीत में एक पिलर को या खंबे को देखते हैं, There's no pillar at all there. वहां पर कोई भी अक्षरी खंबा नहीं है, What is mentioned as a pillar there? लेकिन वहां पर किस बात को खंबा करके बताया जा रहा है? Song of Solomon 3:6. श्रेष्ठ गीत अध्याय 3 और उसके 6 वचन में, ये क्या है जो धुएं के खंबे के समान गंधरस और लोबान से सुगंधित और व्यापारी की सब भांति की बुकनी लगाए हुए जंगल से निकला आता है। Who is this that cometh out of the wilderness like pillars of smoke, perfumed with myrrh and frankincense, with all powders of the merchant? It's written about the bride here. यहाँ पर दुल्हन के संबंध में लिखा है, He has applied so many sweet swelling savor in her body. यहाँ पर उसने अपने शरीर में बहुत सारे सुगंधित द्रव्य को लगाया हुआ है। When she comes there, जब वो वहां पर आती है lot of smell. तो बहुत ही सुगंध फैलता है। Some people they use lot of scent, is it not? कई लोग बहुत ज्यादा सुगंध को इस्तेमाल करते हैं। When they crosses and go, जब वे लोग कहीं से गुजरते हैं, we feel as if a pillar is walking and go. और ऐसा लगता है कि जैसे उनके साथ खंबा भी चल रहा हो। So here no pillar is there, यहाँ पर कोई अक्षरी खंबा नहीं but है, the sweet smell is compared to the pillar. लेकिन यहाँ पर एक सुगंधित द्रव्य जो है वो एक खंबे के साथ तुलनात्मक रीति में कहा जा When रहा है। people try to take different verses and try to confuse it, we should be very careful. इसी के लिए कई लोग अलग अलग वचनों को लेकर के अलग अलग रीति से उसको समझाने की कोशिश करते हैं और हमें गड़बड़ी में डालते हैं, इसलिए हम सावधान रहें। We must know all the verses of the Bible. हमें धर्मशास्त्र के सारे वचनों का ज्ञान होना चाहिए। In Job 38:4 we read that अय्यूब की किताब 38वें अध्याय के 4 वचन में हम पढ़ते हैं, God is asking, "Oh, where were you when I laid the foundation of the earth?" वहां पर ईश्वर अय्यूब से इस प्रकार सवाल पूछता है कि हे अय्यूब तू कहां था जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली। Psalms 104:5 we read, भजन संहिता 104 के 5 में हम पढ़ते हैं, "Who laid the foundation of the earth so that it shall not be removed?" और किसने इस पृथ्वी की नींव डाली कि कोई उसको ना नाश कर वो कभी ना डगमगाए। It seems as if there is foundation for the earth. ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी का कोई नींव हो, But in Isaiah 48:13 we read that. लेकिन यशायाह की किताब 48वें अध्याय के 13 वचन में हम पढ़ते हैं, Please read. कृपा करके पढ़ेंगे। निश्चय मेरा ही हाथ ने
पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। Mine hand also hath laid the foundation of the earth, and my right hand hath spanned the heavens. When I call unto them, they stand up together. Okay, God says, I laid the foundation of the earth. और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैंने पृथ्वी की नींव डाली I spanned the heavens. और मैंने मेरे दाहिने हाथ से आकाश को फैलाया। But when I call them, किंतु जब मैं से बुलाता हूँ they stand up together. तो वो मेरे सामने उपस्थित हो जाते हैं। Sun is there, सूरज है, moon is there, चंद्रमा, earth is there, पृथ्वी है, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, Pluto. So many 9 planets are there. इस प्रकार 9 ग्रह को हम देखने पाते हैं। Actually, they will not be in one side. ये जितना भी ग्रह है वो एक तरफ या एक ही तरफ नहीं है। Just because of our advantage, we have taken the print like this. और हमारे सुविधा के लिए हम लोगों ने इस प्रकार इसको छपवाया है। Some planets will be this side also. और कुछ प्लैनेट दूसरी तरफ या कुछ ग्रह दूसरी तरफ भी हो सकते But they हैं। will all moving in same one rotation. क्योंकि उन लोग किंतु सब अपने ही उस धुरी में या अपने ही जगह में वो लोग घूम रहे हैं। God says, I laid the foundation of the earth परमेश्वर कहता है कि मैंने पृथ्वी की नींव डाली and spread the heaven also. और मैंने आकाश को फैलाया। But when I call them, किंतु जब मैं उसको बुलाता हूँ they all come and stand वो together. सब एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? I have founded the earth in this place. और मैंने पृथ्वी को इस स्थान में उसको ढूंढा है। In this setup, I have set everything. मैंने इस रीति से उसको सब कुछ निर्धारित किया है। Earth will be in that place only. और पृथ्वी उसी जगह में रहना चाहिए। In that place, it will be revolving. और वो अपने उस जगह में घूमते रहना चाहिए। It cannot change the way. वो अपना मार्ग खुद नहीं बदल सकता। That's why it is called as the foundation. और इसी कारण से यहाँ लिखा है कि उसकी नींव डाली So गई। when people try to come and take different verses and try to confuse, if you have a real thorough knowledge about the word of God only, we cannot be deceived by them. तो इन सारे वचनों को लेकर के कई लोग आपको द्वंद्वता में या गड़बड़ी में डालने की कोशिश करें, तब आपके पास वचन का सही ज्ञान होने से ही आप उसका सामना कर सकते हैं। Especially a person by name Zakir Naik, he is trying to twist all the word of God from the Bible. विशेष करके जकीर नायक बोलकर के एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचनों को बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा करके उपस्थापित करता है। He is a very good scholar, well educated person. वो बहुत ही पढ़ा लिखा एक सज्जन व्यक्ति है। He is having a thorough knowledge. उसको एक अच्छा ज्ञान भी है। He never comes with a paper in his hand to preach. वो कभी भी किसी बात को प्रचार करने के लिए किसी कागज को अपने हाथ में रख करके नहीं लाता। Let anybody ask any question अगर कोई भी किसी भी प्रकार के सवाल को पूछ ले from Bible or Quran or Hindu Vedas, he will tell the reference, he will tell the verse also, reference also. बाइबल से हो या कुरान से हो या हिंदू के किसी ग्रंथ से हो, वो बिना किसी कागज के देखे रेफरेंस के साथ वो सारी बातें बताता है। Psalm 92:2 says like this, Psalms 104:5 says like this. Go on telling like this, all the people wonder, they say, oh, it's wonderful. भजन संगीता 90 के 2 में से लिखा, 104 के 5 में से लिखा हुआ, बिना देखे वो सब कुछ बोलने के समय सारे लोग ताली बजाते हुए उसे शाबाशी देते हैं। Very clever man. वो बहुत ही चालाक व्यक्ति है। So we should be very careful about such people. इस प्रकार के लोगों के संबंध में हम बहुत ही सावधान रहें। I will tell only one, because if we tell everything, it will take a lot of time. बहुत सारी बातों को अगर मैं कहूँ तो शायद बहुत समय लेगा, केवल मैं एक घटना को आपको बताता हूँ। This also, he takes these verses and says that Bible is telling there is foundation for earth. अभी जो मैंने आपको बताया, इन सारे वचनों को भी वो लेकर के इस प्रकार कहता है कि धर्मशास्त्र में लिखा है कि पृथ्वी का एक नींव है। But Bible is hanging, so Bible is wrong. But earth is hanging, so Bible is wrong. और वो ये कहता है कि वैज्ञानिक तौर से देखा जाए तो पृथ्वी शून्य में झूल रहा है, तो उस आधार पर बाइबल में जो लिखा है वो गलत है। Now John 14:26 when we read, यूहन्ना की सुसमाचार के 14 अध्याय के 26 वचन को जब हम पढ़ते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. he is telling this comforter is Muhammad. और वो कहता है कि ये सहायक मोहम्मद है। So whatever he teaches, you have to follow. इसी कारण से जो भी कुछ वो सिखाता है आपको उसका अनुसरण करना चाहिए। But he is teaching so many things. वो कई प्रकार की बातों को सिखाता है। Here is written, he brings all things to a remembrance, whatever I have said unto you. और वो इस प्रकार कहता है कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें स्मरण कराएगा।
Jesus said, love your enemies, do good unto them. और यीशु मसीह ने कहा कि अपने शत्रु से प्रेम करो, उनके लिए भला करो, But he never said like that. किंतु उसने कभी ऐसा नहीं कहा। Like that. Then he also says, 16th chapter, 16वें अध्याय में वो इस वचन को भी इस प्रकार कहता है। 7th verse is written. 7th verse. 7वें वचन में ऐसा लिखा है, Jesus said, I will go away यीशु ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, because if I don't go, the comforter will not come. यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, When I go, I will send him. किंतु जब मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। So Jesus said, I will go and send Muhammad to his world. और यीशु मसीह ने इस वचन के आधार पर यह कहा है कि मैं जाऊंगा और मोहम्मद को तुम्हारे लिए भेजूंगा। So all should follow Muhammad. तो इसके लिए सब लोग मोहम्मद का अनुसरण करें। Because he says, इसलिए वो कहता है, Bible says it is the Holy Spirit very clearly. इसी कारण से धर्मशास्त्र बहुत ही स्पष्ट रीति से कहता है कि ये पवित्र आत्मा है। But he is telling Holy Spirit was already there. लेकिन वो कहता है कि उसके बोलने से, यीशु मसीह के कहने से पहले ही पवित्र आत्मा है। Elizabeth had Holy Spirit, Mary had Holy Spirit, एलिजाबेथ के अंदर पवित्र आत्मा था, माता मरियम के अंदर पवित्र आत्मा था, and David had Holy Spirit. दाऊद के अंदर अभिषेक आत्मा था, Samson had Holy Spirit. शिमशोन के अंदर आत्मा था। It's already there. तो ये आत्मा तो पहले से ही So है। this comforter is not Holy Spirit. तो ये जो सहायक के संबंध में यीशु बोल रहा है वो पवित्र आत्मा नहीं है। So he tell many people and they say, oh, they are unable to answer. और कई लोगों के बीच में जो कहते हैं तो कई लोग उसके उत्तर देने नहीं पाते। But in 14th chapter 16 and 17 we read that. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय और उसके 15-16 वचन में हम पढ़ते हैं, What did Jesus say? यीशु मसीह ने क्या कहा, I will send another comforter मैं तुम्हारे लिए और एक सहायक भेजूंगा, so that he may abide with you forever. वो ताकि वो तुम्हारे साथ सर्वदा तुम्हारे साथ बना रहे। Okay, Muhammad came, मोहम्मद आया but he is not abiding. किंतु वो सर्वदा बना नहीं रहा, He already died. वो मर गया। But here says, comforter will abide with you forever. किंतु यहाँ लिखा है 16 वचन में कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। And verse 17 says, 17 वचन में लिखा है, two experiences of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का 2 अनुभव। Jesus said, now Holy Spirit is with you. अभी पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, And when we receive the Holy Spirit, और जब पवित्र आत्मा तुम पाओगे, Holy Spirit shall be in you. पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा। Okay, Holy Spirit was in the Old Testament time also. पुरातन नियम में भी पवित्र आत्मा था, It was with them वो उसके साथ था and guided them. और उनको अगुवाई करता था। But in Acts first chapter we read that लेकिन प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में हम देखते हैं in 4 and 5 4 और 5 वचन में told the disciple, wait and receive the Holy Spirit. यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा कि पवित्र आत्मा के लिए बाट जो हो और उसे प्राप्त करो। That this is different. और ये एक दूसरा अनुभव है। When we get this experience, जब हम इस अनुभव को पाते हैं, Holy Spirit, triune God comes and dwells within us. पवित्र आत्मा के माध्यम से तृतीय ईश्वर हमारे अंदर आकर के वास करने लगता है। Unless we have a thorough Bible knowledge, we can be deceived by others. जब तक हमारे अंदर बाइबल का संपूर्ण ज्ञान ना होगा, हम दूसरों के द्वारा धोखा खा सकते हैं। And in 15:26, John 15:26, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वां अध्याय के 26वें वचन में, परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me. she will testify about Jesus. ये सहायक आकर के यीशु के संबंध में गवाही देगा। Muhammad never testified about Jesus. लेकिन मोहम्मद ने कभी भी यीशु के बारे में गवाही नहीं दी He is not abiding, he is already dead and gone back. और वो सदा बना नहीं रहता है, वो तो मरा और चला गया। So we must have a thorough knowledge about everything. इसी कारण से सारी बातों का संपूर्ण ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। He also says some other verses also. और भी कुछ वचनों को लेकर के ये भाई कहता है, Ecclesiastes 1:4 it is written, एफेसी की पत्री पहले अध्याय के 4 वचन में, earth abideth forever. ये पृथ्वी सर्वदा बना रहता है। But in 102:25 and 26 it's written, किंतु 122 के 27 और 28 वचन में ऐसा लिखा है, 25, 26, 102, 25 and 26. 102 वचन 25 और 26 वचन, आदि में तूने पृथ्वी को नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वो तो नाश होगा परंतु तू बना रहेगा, और वो सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र की नाई बदलेगा
और वह तो बदल जाएगा। It is written, heaven and earth are made by God, they will perish. यहाँ पर लिखा हुआ है कि आकाश और पृथ्वी ईश्वर के द्वारा बनाया गया है और वो एक दिन नाश हो जाएगा। Now read Ecclesiastes 1:4. अब पढ़ेंगे सबो उपदेशक अध्याय 1 वचन 4। एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। One generation passeth away, and another generation cometh, but the earth abideth forever. Okay, it's written, earth abideth forever. और यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी सर्वदा बनी रहती It है। doesn't say earth shall abide forever. उसका अर्थ ये कभी नहीं कहा कि ये पृथ्वी हमेशा के लिए बना रहेगा, But he is telling a lie that earth, Bible says earth will abide forever. लेकिन वो इस प्रकार कहता है कि बाइबल ऐसा बोल रहा है कि पृथ्वी हमेशा के लिए बना रहेगा। One side it is says it is perish, एक तरफ तो धर्मशास्त्र कहता है कि वो नाश हो जाएगा, others it is written it will be forever. दूसरी तरफ में लिखा है कि वो सर्वदा बना रहेगा। So Bible is wrong. तो वो इस प्रकार कहता है कि बाइबल गलत है, Bible doesn't say like that. लेकिन धर्मशास्त्र में कभी भी ऐसा नहीं लिखा है। In Psalms 102 it says earth and heaven will perish, 102 भजन में पढ़ने के टाइम लिखा हुआ है कि आकाश और पृथ्वी नाश हो जाएगा, but here it is written लेकिन यहाँ लिखा है one generation goes, another generation comes. एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है। One person dies, his son comes, so people are dying, another generation comes. एक व्यक्ति मरता है, उसके बच्चे आते हैं, और वो जब जाता है तो उसके बच्चे आते हैं, पीढ़ी के बाद पीढ़ी आती रहती But है, earth is not changing, किंतु पृथ्वी में परिवर्तन नहीं, it is abiding. तो वो बना So रहता now है। 6,000 years अभी 6000 साल हो गए people are living in this world. लोग इस संसार में रह रहे हैं। So 60 years is considered as one generation. एक पीढ़ी को 60 वर्ष करके ले लिया जाए, That means 1,000 generation have already passed. और इस रीति से 1000 पीढ़ी बीत चुका है। 1,000 generation has come one by one, but earth is staying as it is. तो 1000 पीढ़ी जो है एक के पीछे एक आए, लेकिन अभी भी पृथ्वी बना हुआ है। It is not written earth abideth forever. It is not written earth will abide forever. ये यहाँ पर पृथ्वी सदा बनी रहेगी कहने का अर्थ नहीं है कि पृथ्वी में कभी नाश नहीं होगा और वो सर्वदा के लिए अटल रहेगा। Bible clearly says धर्मशास्त्र स्पष्ट रीति से in कहता है, Isaiah 13:13, यशायाह किताब 13 अध्याय के 13 वचन में, earth shall be removed. और ये पृथ्वी नाश हो जाएगा। So everything is going to perish one day. एक दिन सब कुछ नाश होने जा रहा But है। some people take some verses and try to twist it. कुछ लोग कुछ वचनों को लेकर के उलट फेर करके कहते हैं, So in the last days we should be very, very careful. इसलिए अंतिम दिनों में हम बहुत ही सावधान, We must read the word of God more and must have a thorough knowledge about the word of God. हम परमेश्वर के वचनों को अधिक से अधिक पढ़े और परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के वचन का संपूर्ण ज्ञान को संचय करके रखें। This earth will perish one day. It will not stay forever and ever. ये पृथ्वी एक दिन नाश हो जाएगा, सर्वदा ये बना ना रहेगा, One day it will be removed from this position also. और वो उसके अपने स्थान से भी उसको हटा दिया जाएगा। And earth is round. पृथ्वी गोल है, It hangs upon nothing. वो शून्य में झूल रहा है, Revolves in itself. वो अपने ही धुरी में घूमता है। So what scientists have discovered in the 16th century, already everything is mentioned in the Bible. और ये 16वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने जो सारी बातों को खोज निकाला, धर्मशास्त्र में उसका उल्लेख पहले से ही है। And Bible also says धर्मशास्त्र यह भी कहता है, the host of heaven cannot be numbered. और आकाश के जो तारा है उनको हम लोग गिन नहीं सकते। Read Jeremiah 33:22. यिर्मयाह की किताब 33वें अध्याय के 22 वचन को पढ़ेंगे। यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, क्या तूने नहीं देखा कि ये लोग क्या कहते हैं कि जो दो कुल यहोवा ने चुन लिए थे उन दोनों से उसने अब हाथ उठाया है। As the host of heaven cannot be numbered, neither the sand of the sea measured, so will I multiply the seed of David my servant and the Levites that minister unto me. 33:22 हिंदी में क्या पढ़ा है? जैसा आकाश की सेना की गिनती और समुद्र की बालू के किनकों का परिमाण नहीं हो सकता है, उसी प्रकार मैं अपने दास दाऊद के वंश और अपने सेवक लेवियों को बढ़ाकर So अनगिनत कर host of दूंगा। heaven cannot be numbered. आकाश के तारागणों को हम गिन नहीं सकते। So it is already 3,000, 4,000 years back. It is already written in the Bible. और ये 4000 3000 साल पहले ही बाइबल में लिखा हुआ है। In this world, our universe is so big. हमारा जो ब्रह्मांड है वो इतना बड़ा है, We are staying in one solar system only. हम लोग तो केवल एक ही सौर मंडल में रहते We हैं, have one sun, one moon, one earth, some planets. और हम लोग एक सूरज और एक चांद और उस हमारे आसपास दिखाई देने वाले कुछ
ग्रह को देख सकते हैं। This is called as one solar system. ये हमारा एक सौर मंडल है This system is very big. और ये जो सौर मंडल है बहुत बड़ा है The diameter of the sun is 1,500 lakhs kilometers. और ये जो सूरज का जो डायमीटर है 1,500 lakh kilometers. 1500 लाख किलोमीटर का वो उसका गोलाकार है, So big. वो इतना बड़ा है। Our earth is very small. और उसके सामने हमारा पृथ्वी बहुत ही छोटा है। If you put our earth inside the sun, अगर हम लोग हमारे इस पृथ्वी को सूर्य के अंदर भरना शुरू करें we can put 96,000 of his earth inside the sun. तो इस प्रकार के पृथ्वी को 96,000 पृथ्वी को हम सूर्य में भर सकते हैं। Sun is so big. हमारा सूरज इतना बड़ा है And this is called as a solar system. और इसको सौर मंडल करके कहा जाता है It covers so many kilometers. और ये बहुत सारे किलोमीटर को तय करता है। Like that, there are 400 solar systems. इस प्रकार ब्रह्मांड में 4000 सौर मंडल हैं There are 400 suns. और 400 सूरज है, There are 400 moons. 400 crore moons. 400 crore suns. 400 करोड़ सूरज, 400 करोड़ चंद्रमा है। Every solar system, there is a sun, there is a moon. हर सौर मंडल में सूरज है, हर सौर मंडल में चंद्रमा है, But Earth is not everywhere. Earth is not किंतु everywhere. पृथ्वी सब जगह में नहीं है। So this is one solar system. Like that, 400 crore solar systems are there. ये जो हम देख रहे हैं वो एक सौर मंडल है, लेकिन ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में इस प्रकार 400 करोड़ सौर मंडल है। There is another thing by name galaxy or the Milky Way. और एक जो है जो सौर मंडल में या आकाश बाहर हम देखने अंतरिक्ष में देखने पाते हैं उसको आकाश गंगा करके कहते हैं। That is in one galaxy, it's a group of stars. Galaxy means group of stars. ये आकाश गंगा में बहुत सारे जो ग्रह है उसमें पाया जाता है। That many stars. बहुत सारे तारों का एक दल है, It's a group of stars. उसमें तारागणों का दल है It's called galaxy, and because it looks white, they call it as Milky Way also. और उसी को हम लोग आकाश गंगा करके कहते हैं। In this, there are 4,000 crore stars. In one galaxy, there are 4,000 crore stars. एक आकाश गंगा में 4000 करोड़ तारागणे हैं। Just imagine, आप लोग सोच के देखिए, one galaxy, 4,000 crore stars. अगर एक ही आकाश गंगा में 4000 करोड़ अगर तारागणे हैं, And there are many galaxies. इस रीति से बहुत सारे आकाश गंगा है। In one galaxy, there are 4,000 crore stars. अगर एक आकाश गंगा No, में no. In one galaxy, there are 4,000 crore stars. एक आकाश गंगा में 4000 करोड़ तारागणे हैं। Like that, there are 26 trillion galaxies. इस रीति से 26,000 ट्रिलियन आकाश गंगाएं हैं। 26 trillion means 26 0 0 0 0 16 zeros. Such a big amount of galaxies are there. और 26 ट्रिलियन कहने का अर्थ 26 के पीछे 16 शून्य होना चाहिए। Just to imagine how big our universe is. तो आप सोच के देखिए कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो पूरा जगत है, कितना बड़ा है। Bible says God created all these things with his finger. और धर्मशास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर ने ये सब कुछ अपनी उंगलियों से रचा। For cooking, we suffer whole day using all the 10 fingers. हम लोग एक दिन की रसोई करने के लिए अपने 10 उंगलियों को इस्तेमाल करके कितना कष्ट उठाते हैं। But God created all these things just by one finger. लेकिन परमेश्वर ने सारे सौर जगत को केवल अपने एक उंगली से बना दिया। There are so many stars. ऐसे बहुत सारे तारागणे हैं। If you start counting the stars one by one, in 1 second, one star, 1, 2, 3. If you start counting the stars, अगर एक एक तारागणों को अगर आप गिनना शुरू करो और उसका समय 1 सेकंड में एक तारा का गिनने के रीति में होना चाहिए, it will take 2,000 years to count all the stars. सारे तारागणों को गिनने के लिए 2000 साल आपको लग जाएगा। And some stars are very far away from us. और कुछ तारागणों तो हमसे इतने दूर हैं, All the stars are far away. सारे ही तारा हमसे बहुत दूर हैं। They are very big वो बहुत ही बड़े हैं, because they are very far away. They are looking small. लेकिन उन लोग बहुत ही दूरी में रहने के कारण छोटे दिखाई पड़ते हैं। To go to the nearest star, सबसे नजदीकी तारा में जाने के लिए if you take a rocket अगर आप एक रॉकेट का इस्तेमाल करते हो, and travel at the speed of 3 lakhs kilometer per second, अगर आप 3 लाइट्स किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार में अगर आप जाते हो, 1 second 3 lakh kilometer, 1 सेकंड में 3 lakh. 3 लाख किलोमीटर की दूरी को अगर आप तय करते हो, Is it possible?
क्या ये संभव हो सकता है? Not at all possible. ये असंभव है। But if you travel in that किंतु speed, अगर आप उस गति में चलो, it will take 4 years to reach the nearest star. तो अगर आप उस गति में जाओ तो सबसे नजदीकी तारा में जाने के लिए भी आपको 4 साल लग जाएंगे। Why I tell all these things? क्यों ये सारी बातें मैं बता रहा So हूँ? that you can imagine how big our universe is. आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये ब्रह्मांड नहीं तो ये सृष्टि कितना बड़ा है। Okay, these all things were declared in the year 1930. ये सारी बातें 1930 में इसको बताया गया है। Now what is the condition? लेकिन आज इसकी स्थिति क्या है? Now they are telling there are more than 40 quadrillion galaxies. किंतु वर्तमान उन लोग कह रहे हैं कि ये जो आकाश गंगा आज के दिन में इन्होंने खोज निकालने के अनुसार 40 क्वाड्रिलियन संख्या में है। That means 40 followed by 24 zeros. 40 0 0 0 0 0 24 that is called quadrillion. और 40 क्वाड्रिलियन कहने का अर्थ 40 के पीछे 24 शून्य को आप लगा दीजिए। They say it is more than that. और कहते हैं कि इससे भी अधिक आकाश गंगाएं हैं। They are discovering now. और लोग अभी भी खोज कर रहे हैं। But what does Bible say in 33:22 Jeremiah? लेकिन यिर्मयाह की किताब के 33वें अध्याय के 22 वचन में धर्मशास्त्र क्या कहता The है? host of the heaven cannot be numbered. और आकाश की सेनाओं को गिन नहीं सकते। Hallelujah. हालेलुया। What scientists are discovering now, it has been already written in the Bible even 2500 years, 2500 years back. आज के दिनों में जो वैज्ञानिक लोग खोज निकाल रहे हैं, देखो धर्मशास्त्र में आज से तकरीबन 2000 साल पहले ही उसका उल्लेख किया गया है। Okay, now we will study about the biggest animal which was in this world. वर्तमान हम उस सबसे बड़े जीव को देखेंगे जो इस संसार या इस पृथ्वी में था। His name is dinosaur. और उसको डायनासोरस के नाम से जाना जाता है। In Job we read about this animal. और इस जंतु के बारे में हम लोग अय्यूब की किताब में पढ़ने पाते हैं। जो 40. अय्यूब की किताब के 40वें अध्याय। Okay. Here we read about the animal by name Behemoth. 15 verse 15. 15 वचन। उस जलगज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है, वो बैल की नाई घास खाता है। Behold now the behemoth which I made with thee, he eateth grass as an ox. It is called Behemoth. यहाँ पर उसको हिंदी में जलगज करके कहा है। Some Bible scholars say that it is hippopotamus. कुछ बाइबल के विशेषज्ञ या पंडित लोग कहते हैं कि वो हिप्पोपोटामस वो जंतु है। And the description of the animal is mentioned in the following verses. नीचे के वचनों में पढ़ने के समय में इस जीव का विवरण दिया गया है। His strength is in the novels. और उसका बल उसके कटी में है। His sinews are strong like stones. और उसके पेट के पट्टों में उसकी सामत रहती है। His bones are like strong pieces of brass. और 18. और उसकी जो हड्डियां हैं वो पीतल की नाई हैं। His pieces are like bars of iron. और उसकी पसलियों माने लोहे के बेड़े हैं। He is the chief of the ways of God. और 19 वचन में लिखा है वो ईश्वर का मुख्य कार्य है। He is the biggest animal created by God. परमेश्वर के द्वारा सृजा गया सबसे बड़ा जीव है। And in the mountain it goes and takes food. Verse 20. और 20 वचन में लिखा हुआ है कि वो पहाड़ों में जाकर के उसे चारा मिलता है। It goes to the mountain and eat all the grass, all the trees. It doesn't eat non-vegetarian food. और वो सारे पहाड़ों में जाकर के वो घास को पेड़ों को वो खाता है। वो एक मांसाहारी नहीं है। And comes and takes rest near the shady trees and the reeds. और वो छतनार वृक्षों के तले नरकटों की आड़ में कीच पे लेटा Whole करता day है। it will eat. In the evening it will come to the seashore or the river bed and it will take rest there. वो पूरे दिन वो खाता है और शाम के वक्त में समुद्री तट में आकर के वो विश्राम लेता है। He can drink up a river. वो एक नदी को पी सकता है। If the river comes and dash against it also, it will not be afraid. It will not bother. और अगर कोई नदी उसके विरोध में उसके ऊपर उसकी लहरें गिरे या उसके बाढ़ की पानी आए तो भी उससे डरता नहीं है। It can draw up Jordan into his mouth. वो यरदन को अपने मुंह पर ले लेता है। पूरा यर्दन को पी सकता है. So it's so strong. वो इतना बलवंत है। Such a big animal. इतना बड़ा विशाल But जानवर। some Bible scholars say that it is hippopotamus. और कुछ बाइबल विशेषज्ञ कहते हैं कि हिप्पोपोटामस है। But when we see about the tail of this animal, किंतु जब हम इस जानवर की पूंछ को देखते हैं, read 17. 17वां वचन को पढ़ेंगे। वो अपनी पूंछ को देवदार की नाई हिलाता है
उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से मिली हुई हैं। He moveth his tail like a cedar, the snails of his stones are wrapped together. It moves the tail like a cedar tree. वो अपने पूंछ को देवदार की नाई हिलाता है। It's so big. वो इतना बड़ा है, It's like a big cedar tree. वो एक देवदार वृक्ष के समान। It's having such a long tail. उसका इतना लंबा एक पूंछ है, It is 70 feet long वो 70 फीट लंबा है and height 19 feet. और उसकी ऊंचाई 19 फीट है। Without such a big tail, it cannot balance while walking. और इतना लंबा पूंछ ना हो तो वो इतने विशाल शरीर को नियंत्रण या संतुलन नहीं कर सकता। Some Bible scholars say that it is hippopotamus. कुछ बाइबल के शास्त्र के कहते हैं कि ये जीव जिसके बारे में धर्मशास्त्र में लिखा है वो हिप्पोपोटामस है। But hippopotamus tail is the smallest tail among लेकिन all the animals. हिप्पोपोटामस का अगर पूंछ को देखें तो वो सबसे छोटा पूंछ है। See, this is the tail of hippopotamus. यहाँ पर हम हिप्पोपोटामस की पूंछ को देखते पाते हैं So big like the cedar tree. और सेदार वृक्ष के समान इतना बड़ा नहीं, हाँ, इतना बड़ा है. इतना बड़ा है। बड़ा है, बड़ा ना छोटा? छोटा है, इतना है. It doesn't have a tail like the cedar tree. वो एक देवदारू के वृक्ष के समान बड़ा नहीं है। Now scientists have discovered many fossils of this animal also. और इन दिनों में इस प्रकार के जीवों के संपूर्ण हड्डी के ढांचा को उन्होंने वैज्ञानिकों ने पाया है। Recently they have found out one in China also. और हाल ही में चीन देश में एक हड्डी के ढांचा को It उन्होंने is पाया। 9 meter long. वो 9 मीटर लंबा है That means nearly 30 feet long. और तकरीबन 30 फुट लंबा है। If we see the skeleton, अगर आप उसके हड्डी के ढांचे को देखोगे, scientists have got many skeletons like this. और वैज्ञानिकों के पास ऐसे बहुत सारे ढांचे हैं। If you keep those skeletons अगर उन सारे ढांचों को अगर आप and रखो, fill them with flesh, अगर उनको उसमें मांसपेशियों को भर दो, animal exactly like this will come. तो इस रीति का एक संपूर्ण जीव या एक जानवर आपको मिलेगा। It's so big, वो इतना बड़ा है 79 feet height. और उसका 70 फीट उसका लंबाई है। If a car is standing here, if people are here, it will be so high. और यहाँ पर आप छवि में देख सकते हैं कि वहाँ पर कार का एक फोटो है, कुछ लोग खड़े हैं, लेकिन उसके सामने वो कितना ऊंचा है। If this animal comes inside now, अगर ये जानवर अगर यहाँ घुस जाए, if you stand like this, it will cover from this is only 60 feet. It will be more than this. अगर वो इस कोने में खड़ा हो तो ये हॉल की जो चौड़ाई है वो केवल 60 फुट ही है। If it come inside the hall, अगर इस हॉल के अंदर वो घुस जाए, all will be afraid. आप सब डर जाओगे। If we just stand, then 10-20 people will die. अगर वो अपने पूंछ को केवल इधर उधर हिला दे तो सब मरेंगे। Such a big animal. इतना बड़ा जानवर है, But it is not there now. किंतु ये अब नहीं है। Bible agree that this animal was there. और धर्मशास्त्र इस बात से सहमत है कि इस प्रकार के एक जंतु हुआ करता था। Scientists say और वैज्ञानिक लोग कहते हैं this animal was there, और ये इस प्रकार के जंतु थे, but it is not there. It's not there now. किंतु अब वो नहीं है, This disappeared. वो लोप हो गया। They tell sometime some asteroids fell from heaven and they all disappeared. उन लोग इस प्रकार कहते हैं कि आकाश से कुछ तारा या कुछ एस्ट्रॉइड गिरने के कारण ये सब कुछ ध्वंस हो गया। Scientists used to tell so many things. इस प्रकार वैज्ञानिक कई प्रकार की बातें बोलते हैं, Sometimes they will tell something it is true. और कई बार जो कहते हैं वो ये सत्य करके कहते हैं, After 10 years they will say something. और 10 साल के बाद वो लोग कहते हैं This will prove that this is not true. The first one is not true. और जो 10 साल के बाद जो कहते हैं उससे ये पता चलता है कि जो 10 साल पहले कहे थे वो सही नहीं था। How they disappeared? वो कैसे गायब हो गए? Read chapter 40, 40वें अध्याय को पढ़ेंगे 19. और उसके 19 वचन को। वो ईश्वर का मुख्य कार्य है जो उसका सृजनहार हो उसके निकट तलवार लेकर आए। He is the chief of the ways of God. He that made him can make his sword to approach unto him. He is the biggest animal, वो सबसे बड़ा एक जीव है, but God made a sword for it. लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए भी एक तलवार रखा है। That means it's a plan of God that it should become extinct one day. अब परमेश्वर का
यही योजना था कि एक दिन ये संपूर्ण रीति से नष्ट हो जाना चाहिए। When the world was so big, full of lot of trees, जब संसार इतना बड़ा था और उसमें जब बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे, big animals like this are necessary so that they can eat all the trees and grasses. उस समय में इस प्रकार के बड़े बड़े जीव जंतु की आवश्यकता इस पृथ्वी में था ताकि वो इस घासों को और बड़े बड़े वृक्षों को चर सके या खा सके। But after the flood, किंतु जल प्रलय के बाद everything disappeared. सब कुछ गायब हो गया, लोप हो गया। Maybe the smallest size of the dinosaurs also would have been taken inside the Noah's Ark. हो सकता है कि इतने बड़े डायनासोर्स का एक छोटा सा जो भाग है उसको शायद जहाज में लिया होगा। But scientists say that they died because of asteroids. लेकिन वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं कि आकाश से एस्ट्रॉइड गिरने के कारण वही सब नष्ट हो So गए। after the Noah's flood, they would have been very few in numbers. नूह के जल प्रलय के बाद शायद हो सकता है कि लोग संख्या में बहुत कम हो। We are not interested to know how they died, हम इस बात से रुचि नहीं रखते कि लोग कैसे नष्ट हुए, but Bible says they will die. लेकिन धर्मशास्त्र कहता है कि वे लोग nष्ट होंगे। It's the big way of God. It's the biggest creation of God. But when God made itself, He decided that after some time it should extend from this earth. ये जो जंतु है परमेश्वर या ईश्वर के द्वारा बनाया गया उसका सबसे बड़ा और सबसे बड़ा जीव या सबसे बड़ा कार्य है, लेकिन सृष्टि के समय में ही उसने इस बात का भी निर्णय कर लिया था कि एक दिन इस प्रकार के जंतु का लोप होना निश्चित है। Animals, they rely upon one another for food. और ये जो जानवर है एक दूसरे के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। Suppose there are many deers. मान लो कि बहुत सारे हिरण हो, What will happen? तो क्या होगा? When the farmers will plant everything, अगर किसान लोग कई प्रकार की बातों को खेती करें, at night they will come and eat everything. रात को ये हिरण आएंगे और सब कुछ चर जाएंगे। In Andamans, once they planted so many things in the night, the whole village. अंडमान के उस जगह में उन गांव में उन्होंने बहुत कुछ खेती बाड़ी किया। Some believers also were there. उसमें हमारे कुछ विश्वासी भी थे। Night the deer came and ate everything completely, the whole village. और रात में कुछ हिरणों का झुंड आया और पूरे गांव ने जो खेती बाड़ी किया था सब कुछ नष्ट कर दिया। That's why God has kept the tiger and lion so that they may eat this deer, so that they may not multiply beyond limit. इसी कारण से बनाने वाले ने शेर को, सिंह को रखा है ताकि वो हिरण को खाए, ताकि वो इतना ना बढ़ जाए कि इस प्रकार का नुकसान हो। To control everything, God has planned everything nicely. सब कुछ संतुलित करने के लिए परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर रीति से बनाया। In Andaman there is a rule: if the deers are coming and eating your plant and destroying it, you can kill them also. अंडमान में इस प्रकार का नियम है कि अगर कोई हिरण आपके खेत में घुस के आपके खेत को नष्ट करता है तो आप उसको मार सकते हो। So after the flood, all the trees, everything died out. So there was little grass, everything continually growing. So the necessity for such a big animal is not necessary. जल प्रलय के पश्चात सारे बड़े बड़े वृक्ष नष्ट हो जाने के कारण और उसके बाद ये सारे वृक्ष धीरे धीरे बढ़ने के कारण इन सारे बड़े बड़े जानवरों का लोप हो जाना अनिवार्य था। In Orissa, the elements are coming inside the town now because they get no food in the forest. ओडिशा देश में अगर हम लोग देखते हैं तो आज के दिन में हाथी नगर या शहर के अंदर घुस जाता है क्योंकि जंगल में उनके लिए खाने को नहीं है। Many people are killed by the elephants. और बहुत सारे लोग इस हाथी के द्वारा मारे जाते When हैं। elephants are not getting food inside the forest, अगर हाथियों को ही जंगल में खाना नहीं मिल रहा what about hippopotamus? तो ये बड़े बड़े Sorry, जीव, what about dinosaur? तो ये डायनासोरस के समान बड़े बड़े जीव का If क्या? they don't get any food अगर उनको खाना ना मिले, and come to the Nagpur city, अगर वो नागपुर शहर में घुस जाए, okay, it will break everything. सब कुछ तहस नहस कर देगा, Many people will die. कई लोग मरेंगे। So God decided, okay, let me remove them from this world. इसी कारण से ईश्वर ने जब देखा और कहा कि अब मैं इसे यहाँ से लोप कर देता हूँ। When God created them itself, it was in the mind of God they should become extinct one day. परमेश्वर ने जब इस प्रकार के बड़े जीव को बनाया उसी समय में उसके मन में इस प्रकार की चिंता भी था कि एक दिन में इसे नष्ट कर देना है। And another thing also, scientists have discovered in the 17th, 18th century. 17वें 18वें शताब्दी में और एक विषय है जिसको वैज्ञानिकों ने खोज निकाला। What is that? और वो क्या है? Air is having weight.
वायु का एक वजन है। Before that, they thought air is blowing here and there, wind is blowing. Nobody thought it is having weight. और उससे पहले लोग सोचते थे हवा बहता है, इधर उधर घूमता चलता फिरता रहता है, उसका कोई वजन होगा, इसका कोई अनुमान नहीं था। In the 16th century only, it was discovered that air is having weight. 16वीं शताब्दी में ही इस बात का पता लगाया गया कि हवा का भी एक वजन है। Now, how the teachers are proving it? लेकिन इन दिनों में आज के शिक्षक लोग किस रीति से इसको सिखाते हैं या समझाते हैं? They take a physical balance और उन लोग एक तराजू को लेते हैं and keep a empty balloon on the left side. और उन लोग एक तरफ खाली फुग्गे को रख देते हैं You take another balloon and blow it nicely full and kept it on the right side. और दूसरे एक फुग्गा को लेकर के उसमें अच्छे से हवा को भर के दूसरे तराजू के पलड़ा में रख देते हैं। Then we can see right side going down. और देखते हैं कि जो राइट साइड में या दाहिनी ओर जो रखा हुआ जो पलड़ा है वो नीचे की ओर जाता And है। they prove that air is having weight. और इस रीति से उन लोग इस बात को साबित करते हैं कि हवा में भी वजन है। Using a balance, physical balance and balloon, they are able to prove that air is having weight. और तराजू के द्वारा फुग्गा को इस्तेमाल करने के द्वारा इस बात में साबित होता है कि हवा का भी वजन है। But even before balloon was made, even before the physical balance was made, Bible says air is having weight. लेकिन इससे पहले कि तराजू का निर्माण हो या फुग्गा का निर्माण हो, धर्मशास्त्र कहता है हवा का भी वजन है। Hallelujah! हालेलुया। Read 28-25. 28 के 25 वचन को पढ़ें। Job 28. अय्यूब 28-25 को पढ़ेंगे। ने वायु का तोल ठहराया और जल को नपुए में नापा। To make the weight for the winds, and he weighed the waters by measure. So God has made weight for the air. और परमेश्वर ने वायु को तोल ठहराया है। So whatever is already written in the Bible, now 16th, 17th century only scientists are able to find it out. जो सारी बातें धर्मशास्त्र में पहले से ही लिखा हुआ है, इस 16वां 17वां शताब्दी में ही वैज्ञानिकों ने उसकी खोज निकाला। So from this what we understand? इन सारी बातों से हम क्या समझते हैं? The Bible is the inspired word of God. धर्मशास्त्र परमेश्वर का प्रेरणा किया हुआ वचन है। And whatever the Bible says, इस कारण से जो भी कुछ धर्मशास्त्र में लिखा है, we have to believe as it is and obey as it is. हमको वैसे ही उसे विश्वास करना है और उसका पालन करना है। Our God who created all these things, हमारे परमेश्वर ने सारी बातों को सृष्टि किया, He created all these things for us, हमारे लिए इन सारी बातों को सृजा, and He is coming very soon और वो बहुत ही शीघ्र आ रहा है to take us in the mid-air. और ताकि हमको वो मध्य आकाश में ले जाए। Soon the trumpet will sound. बहुत ही शीघ्र तुर्री का आवाज सुना जाएगा। Now He is preparing a place for us. वो अभी हमारे लिए एक स्थान प्रस्तुत कर रहा है When the work is finished, और जब वो काम पूरा हो जाए, He is doing this with the help of the Holy Spirit. और वो ये काम पवित्र आत्मा का अभिषेक की सहायता से कर रहा है। When the work is finished, जब ये काम पूरा हो He जाए, will come in the mid-air. वो मध्य आकाश में आएगा There will be a trumpet sound, और तुर्री के आवाज के साथ। and only those who are ready will be able to hear the trumpet sound. और उस समय में जो लोग तैयार हैं, प्रस्तुत हैं, वही केवल उस तुर्री के शब्द को सुनने पाएंगे। Another thing, now scientists are believing evolution. और वर्तमान हम लोग और एक विषय के विषय में देखेंगे। वैज्ञानिक लोग जो है क्रमगत उन्नति या जीव उन्नति के संबंध में सिखाते हैं। They believe that there was small insects in the beginning, then they started growing, it became birds, animal, then animal become man. और उन लोग इस प्रकार ऐसे इसे जीव उन्नति के पाठ में सिखाते हैं कि सबसे पहले केवल एक सेल या कोशिकाएं था, और उसके बाद वो बढ़ने लगा, उसके बाद वो छोटा सा कीड़ा हुआ, और उसके बाद पक्षी हुआ, जानवर हुआ, और ऐसे चलते चलते अंत में इंसान बना। So man looks somewhat like monkey. और इंसान जो है कुछ बंदरों के मानिंद दिखाई देता है, Monkey looks somewhat like man. और बंदर भी कुछ इंसान के मानिंद ही है। So they say monkey is the previous stage of man. और इसलिए ये विज्ञान इस धारा में कहता है कि बंदर जो है मनुष्य का पूर्व अवस्था है। Everything evolved, it became monkey, then monkey became man. हर चीज में उन्नति हुआ, और ऐसे उन्नति प्रगति होते होते बंदर से इंसान बन गए। But if you test the blood of man and blood of monkey, लेकिन अगर आप बंदर के खून और इंसान के खून को तोल के या नाप के देखोगे, या फिर उसको निरीक्षण करके देखोगे, there's no connection. आप उसमें कोई भी संबंध नहीं पाओगे। The blood of pig is somewhat comparable to man. मनुष्य के खून के साथ अगर किसी का खून मिलता है तो वो सुअर का खून है, And another animal is donkey. और दूसरा एक जानवर है, वो है गधा। So those who believe evolution, अगर आप जीव
उन्नति विज्ञान को विश्वास करते हो, what they are indirectly telling? तो दूसरी तरफ से वो क्या कहना चाह रहे हैं? Our forefathers are pig. हमारे जो पूर्वज हैं वो सुअर हैं, Our forefathers are donkeys. हमारे पूर्वज गधे हैं, Our forefathers are monkeys. हमारे पूर्वज बंदर हैं। Now it is taught everywhere. In every school in America, it is taught that man came from through the process of evolution. इन दिनों में हर एक विद्यालयों में, अमेरिका के हर एक शिक्षा पाठों में यही सिखाया जा रहा है, जीव उन्नति पाठ में, कि मनुष्य जो है इस बंदर से आया है। 60% of Americans do not believe about creation. अमेरिका में निवास करने वाले 60% लोग सृष्टि के संबंध में विश्वास नहीं करते। They all believe everything came from monkey. उन लोग सब यही विश्वास करते हैं कि हम सब बंदर से आए हैं। Now soon, बहुत ही शीघ्र in India, all the schools, all the colleges, this lessons will be introduced. और बहुत ही शीघ्र भारत के हर एक विद्यालयों में और हर एक पाठ में इस पाठ को रखा जाएगा। It is already there, ये पहले से तो था, but it is not in every book. लेकिन वो हर किताब में नहीं। Within 3-4 years, लेकिन 3-4 साल के अंतर्गत it will be in every book, school book and college book. हर एक स्कूल और कॉलेज की किताबों में, And believers who are teachers, believers who are lecturers and professors, you must teach that man came from monkey. और विश्वासी लोग, जो लोग स्कूल में शिक्षक हैं या विश्वविद्यालय में उन लोग प्रोफेसर्स हैं, उन लोगों को ये अनिवार्य है कि उन लोग सिखाए कि इंसान बंदरों से आए हैं। Can you teach like that? क्या आप ऐसे सिखा पाओगे? Any teachers are there? Teachers, lecturers, put up your hands. यहाँ पर अगर कोई टीचर या लेक्चरर है तो ये अपने हाथ को ऊंचा करेंगे। Only स्कूल two. में पढ़ाने वाले Okay. Only two. You understand? Teacher काम करने वाला सब हाथ उठाइए। 1, 2, कितना? मेरा आँख ठीक नहीं। 10. दो ही है बस। Only दो. Only 2. Okay. So others are free. You are out of trouble. तो इसके लिए बाकी लोग इस समस्या में नहीं पड़ेंगे। So after 2-3 years, 2-3 साल के बाद you have to teach the children man came out of monkey. आपको ये अपने बच्चों को सिखाना ही पड़ेगा कि इंसान बंदरों से If आया you है। say Bible doesn't say like that, I will not teach like this. अगर आप ये कहोगे कि धर्मशास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है और मैं अपने बच्चों को ये नहीं सिखाऊंगा, You will say, okay, no problem. Please get out. उन लोग ये कहेंगे कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, आप कृपा करके बाहर चले जाओ। काम छोड़ के चले जाओ। काम हम छोड़ लोग के- कैसा सिखाना हम लोग सिखाएंगे, तुम सिखाने की जरूरत नहीं। It will come. When that condition come, what you will do? और इस प्रकार की स्थिति अगर आ जाए तो आप क्या करोगे? You have to teach. आपको सिखाना ही है। You don't believe it? आप विश्वास भले ही ना That is करो, in the textbook. लेकिन किताबों में पाठ में है You have to teach it. और आपको सिखाना है। So what you will? How you have to teach? How you will teach? तो आप कैसे इसको सिखाओगे? I will tell you how to मैं, teach. मैं आपको सिखाता हूँ कि आप कैसे सिखाओगे। Teach like that, आप ऐसे सिखाना then you will be no problem. तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। Government also will not do anything against you. सरकार भी आपके विरुद्ध में कुछ ना करेगा God also will not be angry. और परमेश्वर भी आपके ऊपर क्रोधित ना होगा। How you have to teach? आपको क्या सिखाना है? See, boys and girls, the book says like this. देखो भाई और बहनों, किताब इस प्रकार हमें सिखाता है। But if this is true, अगर ये सत्य है there must be a animal or bat in between this. Suppose तो ऐसा कोई जानवर या ऐसा कोई पक्षी होना चाहिए जो इस परिवर्तन के मध्य में दिखाई दे रहा हो। suppose monkey is growing, मान लो कि एक बंदर बढ़ रहा हो it becomes a man. और एक इंसान बन रहा हो, One day it will not become a man. तो वो एक ही दिन में तो इंसान नहीं बनता, It should become somewhat like man. तो वो थोड़ा थोड़ा करके इंसान के मानिंद होता है। Okay, it must have a face like man, उसका चेहरा इंसान के समान, hand and feet like man. उसका हाथ और पैर इंसान के मानिंद, It must have a tail also. लेकिन उसका एक पूंछ भी होना चाहिए। Slowly changing, no? और धीरे धीरे ये परिवर्तन आ रहा है ना, एक दिन में बदल, in one day it cannot be changed. एक दिन में ये नहीं बदलता। If something happens like that, अगर ऐसा कुछ होता है, suddenly man will see like this, ah, there's a tail. अगर अचानक इंसान को देखते, देखो देखो उस आदमी का पूंछ है, But is it happening? क्या ये ऐसा हो रहा है? Have you seen anybody with a tail? क्या कभी भी आपने किसी भी इंसान को पूंछ के साथ देखा है? Have you seen a fish changing into a bird? क्या आपने किसी भी मछली को पक्षी बनते हुए देखा है? And have you seen a bird changing into animal? क्या आपने किसी भी पक्षी को एक पशु बनते हुए देखा है? Have you seen a monkey changing into a man and come to school? क्या आपने कभी भी एक बंदर को इंसान बनते हुए और स्कूल जाते हुए देखा है? बच्चा लोग देखा? कौन कौन देखा? हाथ उठाइए। कोई भी देखा नहीं.
It is called as missing link. इसका अर्थ ये है कि ये जो कड़ियां हैं If वो they- उसमें कुछ जो है वो नहीं है। If the evolution is true, अगर जीव उन्नति की शिक्षा सही है there must be link. तो इसमें एक कड़ियां होना चाहिए, So no such evidence is there. लेकिन ऐसा कोई भी कड़ियां हम लोग जोड़ते हुए पाते नहीं है। We can never see a plant changing into fish, fish changing into animal, animal changing into fish changing into bat, and bat changing into animal, and animal changing into man. हम ऐसा कोई भी परिवर्तन देखने नहीं पाते जहां पर कोई वृक्ष कोई मछली बन जा रहा हो, या कोई मछली कोई पक्षी बन जा रहा हो, या कोई पक्षी कोई पशु बन जा रहा हो, या फिर कोई बंदर कोई इंसान बन जा रहा हो। And tell them, children, you yourself decide. इसके लिए है बच्चों, अब तुम खुद ही सोच के देख लो। If you want, you can take a xeroscopy now itself and keep it with you. अगर आपको एक ज़ेरोस्कोपी चाहिए तो अभी भी आप लेकर के रख लीजिए। And you should tell the children, if evolution is true, you must have a tail. तो आप अपने बच्चों को इस प्रकार बताएंगे कि अगर सच में जीव उन्नति की ये शिक्षा सही है तो एक पूंछ होना चाहिए। Your grandfather must have a tail at least. आपके जो दादा है उसके अंदर पूंछ होना, The oldest person in the village must have a little tail at least. और कम से कम आपके गांव में जो सबसे बुजुर्ग है उसका थोड़ा सा तो पूंछ होना चाहिए। Till Adam, till now, 6,000 years have passed, but we do not change. Any monkey changing into man. लेकिन 6000 साल बीत गया, आदम से लेकर के अब तक एक भी बंदर को इंसान बनते हुए हमने नहीं देखा। So teach the lesson as it is in the book. और Teach और the उसको lesson. वैसे ही सिखाओ जैसे किताब में है, Teachers and lecturers, टीचर्स भी और लेक्चरर्स भी, because you have to teach as it is in the book. क्योंकि किताब में जो है आपको सिखाना ही पड़ेगा, Finally explain this किंतु बाद में आपको ये भी सिखाइए। and tell you go and find out in your village anybody with a tail, come and tell me tomorrow. और उसके बाद आप जाओ और गांव में सबको ढूंढो कि कहीं किसी का पूछ तो नहीं है। Tell them, see, you see all these things, the link is missing, so you yourself decide. और आप इस सारी बातों को बताने के बाद आप उसको बोलिए कि ये जो कड़ियां जो जुड़ना है वो जुड़ नहीं रहा है, तो कुछ तो वहां पर नहीं है, लोप हो गया है, तो आप सोचिए कि क्या करना है। Then they will themselves understand. तब वो खुद ही समझ जाएंगे। We need not say God created everything. हमें कहने की जरूरत नहीं कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया। We need not say that man came from monkey. हमें कहने की जरूरत नहीं कि इंसान बंदर से आया है। You just tell everything as it is जो सही है आप उसको वैसे ही बता दीजिए, and tell the children, you yourself decide. और आप बच्चों को बोलिए कि अब आप खुद ही इसका निर्णय लो। They themselves will, they are very clever. Younger generation, they are very clever. They will understand, oh, there is a creator, God behind all this. वर्तमान की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी वो बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान है, उन लोग खुद ही इस बात का निर्णय ले लेंगे। So when we see all these things, जब हम इन सारी बातों को देखते we हैं, understand the coming of the Lord is very, very near. हम इस बात को समझने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन सन्निकट है। Now from the scientific facts and the medical facts, we have understood that the Bible is the inspired word of God. परमेश्वर के शास्त्र के द्वारा वैज्ञानिक तौर से चिकित्सा रीति से हम देखने पाए हैं कि वचन सत्य है। So whatever the Bible says, we should practice. इसी कारण से धर्मशास्त्र में जो भी कुछ लिखा है हम उसको अभ्यास में लाना चाहिए। Yesterday we studied that. बीते संध्याकालीन समय में हमने सीखा, Bible says, let us go on into perfection. धर्मशास्त्र कहता है कि आओ हम सिद्धता में बढ़ते चले जाएं। So we should go on into perfection. तो हमें सिद्धता में बढ़ते चले जाना We है। receive many blessings from God. हम लोग परमेश्वर से कई आशीषों को पाए हैं, We receive joy. हमने आनंद को पाया, We receive peace. हमने शांति पाया, We receive grace. हमने अनुग्रह पाया, We have eternal life. हमने अनंत जीवन पाया। In everything we should go on into perfection. इन सारी बातों को जो हमने पाया, हम सब में पूर्णता में या परिपूर्णता में बढ़ना है। So yesterday we studied about joy. बीते संध्याकालीन समय में हमने आनंद के संबंध में पढ़ा। When our sins are forgiven, only we receive the real joy. जब हमारे पाप की क्षमा होता है तभी एक वास्तविक आनंद और हर्ष हम पाते हैं। Now we have to grow in this joy वर्तमान हमें इस आनंद में बढ़ना है and we should go on into perfection. और हमें उसकी पूर्णता में या सिद्धता में बढ़ना है। Yesterday what did we study? बीते दिन हमने क्या सीखा था? We received the joy of salvation हमने उद्धार के आनंद को पाया। and we should preserve that joy of salvation always by not committing sin. पाप ना करते हुए उद्धार के आनंद को हम संभाले रखना चाहिए। When our sins are forgiven, जब हमारे पाप क्षमा हो जाता है we rejoice हम आनंदित होते हैं, as a single person. हम लोग अपने आप में We all can rejoice. और हम सब मिलकर के भी, Heaven rejoice. और स्वर्ग भी खुशी मनाता है, Angels are rejoicing. स्वर्गदूत खुशी मनाते We हैं, can make to others who are in this world to rejoice. और हम लोग उन दूसरों को भी जो इस संसार में खुशी मानने के लिए देते हैं, I can make others who are not born in this world also to rejoice. और हमारे जीवन के द्वारा जो इस संसार में अब तक जन्म नहीं लिए हैं उन्हें भी आनंदित और हर्षित कर देते हैं। If you really
believe God and obey Him, अगर आप सच्चे रीति से ईश्वर को विश्वास करो और उसका अनुसरण करो या उसकी आज्ञाओं को मानो, you'll be always filled with the joy of salvation. आप हमेशा उद्धार के आनंद में परिपूर्ण रहोगे। And wherever we are kept, we will be a great blessing for many. आपको जहां कहीं भी रखा जाए, आप बहुतों के लिए आशीष बन जाओगे। Many shall be blessed and delivered through us. आपके द्वारा या हमारे द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होंगे, छुटकारा को पाएंगे। Bible says how we must have the fullness of joy also. धर्मशास्त्र इस बात का भी उल्लेख करता है कि आनंद की परिपूर्णता को हम कैसे पा सकते हैं। Before that, I want to tell you something. उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूंगा। When we grow in the fullness of joy, जब हम लोग इस आनंद की परिपूर्णता में बढ़ते हैं, when we try to get the fullness of joy in our life, हमारे जीवन में आनंद की परिपूर्णता जब पाने की चाहते हैं, we have to go through suffering also sometimes. उस समय में कई बार अक्सर हमें कष्टों के मार्ग से गुजरना पड़ता है। Christian life will not be like a bear lying upon the bed of roses. और ये ना सोचिए कि हमारा जीवन एक ऐसा जीवन होगा जो एक फूल के सज्जे में हम सोए हुए हो। Because of the truth, सच्चाई के कारण we have to suffer. हमें दुख उठाना है, We may be put into shame. हमें लज्जित होना पड़े, We may be falsely accused. हमें हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया We may जाए, be removed from the job. हमें नौकरी से निकाल दिया We may जाए, be separated from the village. हमें गांव से अलग कर दिया जाए, People will speak against you. लोग हमारे विरुद्ध में बातें You करेंगे, may be beaten. आपको मारेंगे, Even we may be killed. आपको मार भी डालेंगे। It's happening everywhere. ये ऐसा ही हो रहा है, The days to come it will happen more आने वाले also. दिनों में और भी होगा। But when such things happen also, लेकिन ये सारी बातें जब हो, we should be happy. उस समय में भी हम खुशी मनाना चाहिए। In Luke 6:22-23 we read, लूका रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 22 और 23 वचन में हम पढ़ते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। Blessed are ye when men shall hate you, and when they shall separate you from the company, and shall reproach you, and cast out your name as evil for the Son of Man's sake. Rejoice ye in that day, and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven, for in the like manner did their fathers unto the prophets. how many of us have done like that? हम में से कितने लोगों ने ऐसा किया है? When we go through trouble, जब हम लोग कई प्रकार के समस्या में जाते we हैं, may bear it. We will bear it. हम लोग जब उसको सहते हैं, हम लोग सहते हैं, We will bear it. हम सहते हैं Take it as the will of God. और ये प्रभु की मर्जी है करके ले लेते We हैं, know that God will give us reward. और परमेश्वर हमको इनाम या प्रतिफल देगा, ये भी हम जानते हैं, We become very happy. और हम खुशी मनाते हैं। We are not very much grieved. हम लोग इतना अधिक दुखी नहीं होते हैं जब परीक्षा में जाते हैं। Those who say, did like that when I went through trouble because of the truth, kindly put up your hands. जो लोग इस प्रकार कहते हैं कि हाँ, सत्य के कारण मैं कई प्रकार के क्लेश और समस्या से होकर के गुजरा हूं, उन लोग केवल हाथ को उठाएंगे। गुजरने का टाइम ऐसा खुशी था बोलने वाला। और इस प्रकार के दुखों में जाने के टाइम में मैं खुश था, मैं दुखी नहीं हुआ, ऐसे बोलने वाले हाथ को उठाएं। Okay, around 30 people. Now the next question. अब अगला सवाल, Did you leap? Did you jump and rejoiced because you are going to get more reward? और आप लोग इस प्रकार कष्ट और क्लेश पाए इस कारण से क्या आप उछल के कूद के खुशी मनाए हैं? आपको मार दिया, आपको मारा, आप जम क्या? हे मुझको मार दिया, हमको बहुत रिवार्ड मिलने वाला है, ऐसा किया? मेरे को मारा बोल करके क्या आप उछल करके प्रभु मुझको बहुत बड़ा प्रतिफल देगा करके क्या आप उछले हैं? ऐसे बोलने वाला हाथ उठाइए। ऐसे जो लोग उछले हाथ उठाइए। एक ही अम्मा है, एक ही माँ है, एटलीस्ट वन अम्मा इज देयर, आई एम वेरी हैप्पी। कम से कम एक माँ तो यहाँ है, मैं बहुत खुश हूँ। इट्स वेरी इजी टू से, बहुत ही आसान है ये कहने इट्स के लिए, नाइस टू प्रीच, और प्रचार करने के लिए बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकली व्हेन प्रॉब्लम कम्स, किंतु जब हमारे जीवन में जब ये होता है या सामना करना यू मे पड़ता है, टेक इट एज द विल ऑफ गॉड। हम इसे परमेश्वर की मर्जी करके ले तो लेते लेट हैं, एनीथिंग हैपन, वी विल नॉट लीव गॉड, कुछ भी हो जाए हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। बट कैन वी जंप एंड रिजॉइस? किंतु क्या हम उछल के कूद के खुशी मना सकते हैं? In Acts 5:41 we read about some persons, servants of God. प्रेरितों के काम 5 अध्याय के 47 वचन में कुछ सेवकों के बारे में हम इस प्रकार पढ़ने पाते हैं। They were beaten उनको मारा and they were told not to speak about Jesus. और उनको ये कहा गया कि तुम और यीशु का प्रचार नहीं करना। 5:41 आ गया। 41 Okay. वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए
कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के लिए योग्य तो ठहरे। They became so happy वो लोग इतने आनंदित हुए, thinking that, उन्होंने उसको इस प्रकार लिया, yeah, what a wonderful privilege to suffer for Jesus. ओ प्रभु के लिए निरादर होने के लिए कितना सुंदर एक सौभाग्य मिला करके उन्होंने कहा। They became very happy. वो लोग बहुत ही आनंदित हुए। When Paul and Silas were beaten and put in the prison, जब पौलुस और शीलास को मार के जब बंदी गृह में उसको बंदी बना दिया गया, they were able to sing praising God उन लोग उस मध्य रात में परमेश्वर को स्तुति और गीत गान करने पाए, because they had a revelation about the reward. क्योंकि उनको उस प्रतिफल के संबंध में एक प्रकाशन था। Some believers to those who go through suffering because of the truth, they feel like that, oh, other believers, they are okay, they are coming with the whole family, I am alone, I am beaten, I am rejected, I am going into shame. They are grieved so much. कुछ विश्वासी लोग जब दूसरे विश्वासियों को देखते हैं, जब उनके जीवन में दुख और क्लेश आता है तो वो लोग बहुत ही दुखित हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, ये कहते हुए वो परिवार कितना अच्छा है, पूरे परिवार के साथ वो लोग प्रार्थना में जाते हैं, एक साथ वो लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन मैं को तो सबने मेरे परिवार ने छोड़ दिया, मेरे को रद्द कर दिया, तुच्छ कर दिया, अकेला कर दिया, इस प्रकार सोचते हैं। You may bear it for Jesus, but you may feel sad. हम लोग उसको सहते तो हैं, यीशु के लिए सह लेते हैं, बट अंदर ही अंदर दुखी हो जाते हैं। But remember, किंतु when you are suffer, you are going to be rewarded. किंतु याद रखिए कि जब आप प्रभु के लिए दुख उठाओगे तभी आपको प्रतिफल You मिलेगा। may be the only person from the family or from the village. आप शायद उस गांव के, उस परिवार के केवल एकमात्र एक ही व्यक्ति हो। That means you have to suffer. आपको इसका अर्थ है दुख उठाना है, But don't worry. किंतु चिंता ना करो। Thinking about reward, you should rejoice. आप उस प्रतिफल के बारे में सोचते हुए प्रभु में आनंदित हो। There's one mother in Bombay, मुंबई में एक माँ है, well-educated lady, वो बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही शिक्षित दिखती है, very spiritual. वो बहुत ही आत्मिक है, Her family members, they are not Christians. लेकिन उसके परिवार के अन्य सदस्य मसीही नहीं है। And she came for the tiring meeting, वो इंतजार सभा में आती है reached home at 11:30, और रात के 11:30 बजे घर पहुंचती है, rang the bell, और घर की घंटी बजाती है, daughter-in-law came और उसकी बहू बाहर निकलती है and gave a nice blow. Why you are coming so late? और उसको एक अच्छे से तमाचा जड़ देती है, क्यों इतना देरी से आई। So this mother can beat back, but she did not beat. ये माँ भी अपने बहू को उल्टा मार सकती थी किंतु नहीं करती है। She kept praise the Lord and went inside. वो केवल चुपचाप प्रेज द लॉर्ड बोल करके कमरे में प्रवेश करती है। She did not speak anything against the daughter-in-law. वो कभी भी अपने बहू के विरुद्ध में बात नहीं करती। So like that, many children of God, they go through suffering. ऐसे बहुत सारे ईश्वर के संतान दुखों के मार्ग से If you गुजरते have हैं। the real joy of salvation, अगर हमारे अंदर एक सच्चा उद्धार का आनंद है, if you have the revelation about the reward, अगर उस प्रतिफल के बारे में प्रकाशन है, there is nothing to worry. हमें कोई चिंता का विषय If नहीं we है। can see the reward, we can really jump and live for joy. अगर उस प्रतिफल के बारे में हम सोचेंगे या उसके बारे में जानेंगे, हम आनंद से उछल पड़ेंगे। In a place by name Romania, रोमेनिया नामक स्थान में once the communists arrested 40 Christians कुछ साम्यवादी लोगों ने 40 मसीही को पकड़ लिया and they decided they should be killed. और उन लोगों को कहा कि उन लोगों को मार दिया जाएगा। And how the judgment was given. और उन लोगों के लिए जो न्याय घोषित किया गया, Their aim was not just killing them. उनका जो लक्ष्य था केवल इन लोगों को मार देना नहीं था, They should try their level best to make them to deny their faith. उन लोग का पूरी कोशिश यही था कि उन लोग अपने विश्वास को त्याग दे। So what they decided? और इसके लिए उन्होंने क्या किया? It was a cold country. वो एक ठंडा देश है In Russia, it will be very cold in the winter season. और ठंड के समय में वो देश में बहुत ही ठंड पड़ता है Temperature goes up to -40 also. और वहां पर ठंड का तापमान -40 तक चले जाता है। They told that all should stand up on ice. They arranged ice. All the 40 should stand up on their ice without dress. और उन लोगों को इस प्रकार दंड दिया गया कि ये सारे 40 मसीहों को बिना कपड़े के इस बर्फ के ऊपर खड़ा रहना है। So what will happen? फिर क्या होगा? When they stand,
जब लोग खड़े होंगे the blood start flowing to the feet. और उसके पांव से ठंडक चढ़ने लगेगा Feet will die. और उसका पांव जो है सिकुड़ के मर जाएगा Severe pain. और दर्द होने लगेगा Then slowly, all the blood, it will freeze. और उसके बाद धीरे धीरे शरीर का जितना भी लहू है वो सब जम जाएगा। It will take a lot of time, ये बहुत समय लेगा but there will be lot of pain. और बहुत समय के साथ ही साथ उसमें बहुत दर्द होगा, Unbearable pain. उसको असहनीय दर्द होगा। So they thought if we tell them to die like this, they will deny Jesus. और उन लोगों ने ऐसा सोचा कि इस प्रकार उन लोग को दंड दिया जाए तो उन लोग दर्द के मारे शायद यीशु का परित्याग कर दे। They made all the 40 to stand on the ice. उन सारे 40 लोगों को उस बर्फ के ऊपर खड़े होने को कहा Officers, soldiers, they were sitting near the fire, eating nicely. और वहां पर जो पुलिस अधिकारी थे उन लोग सब आग के पास बैठ करके अपने आप को ताप रहे थे, खान पान कर रहे थे। Every 5 minutes they were announcing, deny Jesus. If you deny Jesus, you can come and warm yourselves in the fire. We'll give you nice food. Just deny Jesus. Just say, I deny Jesus. That's enough. उन लोग हर 5 मिनट में इस प्रकार घोषणा करते कि केवल यीशु मसीह को परित्याग कर दो। अगर आप यीशु मसीह को परित्याग कर दोगे तो आपको इस प्रकार दुख उठाने की जरूरत नहीं होगा, आप आग में आकर के अपने आप को सेक सकते हो। केवल यीशु को परित्याग कर दीजिए, अच्छा खाना भी देगा. अच्छा खाना भी देंगे। So they used to announce every 5 minutes. हर 5 मिनट में ये लोग बार बार उनको कहते रहते। And there was a very intelligent officer. वहां पर एक बहुत ही ज्ञानी, एक अच्छा ज्ञानी, एक अधिकारी था। He started thinking, वो सोचने लगा why the Christians are dying like this? क्यों ये मसीह लोग ऐसे मरते हैं। Just if say one word, I deny Jesus, finished. एक बात अगर कह दे कि हाँ मैं यीशु को इनकार करता हूँ, खत्म हो गया ये दुख। They can give night food, अच्छा खाना मिलेगा, no suffering, कोई दुख नहीं, they'll get a nice job. अच्छा नौकरी मिलेगा। Why they are doing like this? क्यों इन लोग ऐसा कर रहे हैं? What is behind this? इसके पीछे रहस्य He क्या was है? very seriously thinking about that. और वो बहुत ही गंभीर रीति से इस बात को सोचने लगा। Then suddenly he saw a vision. अचानक उसने एक दर्शन देखा 40 angels were coming from heaven with beautiful crown in their hands. और देखा कि 40 स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर रहे हैं और उनके हाथों में सुंदर सुंदर मुकुट है। When he saw it, जब उसने देखा he saw 39 angels were very happy and one angel was little sad. He is coming down and going up, coming down, going up. और उसने देखा कि दर्शन में कि ये जो स्वर्गदूत उतर रहे हैं उसमें से 39 स्वर्गदूत बहुत ही खुशी के साथ उतरते हुए आ रहे हैं, किंतु उसमें से एक स्वर्गदूत का चेहरा उदासी से छाया हुआ है और वो ऊपर जाता है फिर नीचे उतरता है, ऊपर जाता है फिर नीचे उतरता है। By the time one Christian said, yes, I am ready to deny Jesus. जब ऐसा वो दर्शन देख ही रहा था तब एक मसीही व्यक्ति ने इस प्रकार कहा कि मैं मसीह को इनकार करता हूँ। They brought him to the fire, और उसको उस आग के पास लाया गया made him to warm himself, और उसको आग से सेकने को दिया गया gave something to drink. और उसको खाने पीने के लिए कुछ दिया। Then this officer understood, जब और उसके बाद इस ऑफिसर को पता चला this fellow has lost his crown. इस व्यक्ति ने अपने मुकुट को खो दिया है। There's a reward for the suffering for Jesus. That's why the Christians are dying like this. यीशु मसीह के नाम से मरने में एक प्रतिफल मिलता है, इसीलिए ये मसीही मसीह के लिए मरते He हैं। was the main officer there. और ये वहां पर मुख्य अधिकारी था। He said, I accept Jesus as my savior now. और उसने वहीं पर इस बात को घोषित किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं। Removed all the cloth by himself. और उसने अपने आप से सारे वस्त्र निकाल दिए He went and stood on the ice. और वो उस बर्फ में जा खड़ा हुआ He died along with the Christians. और बाकी मसीहों के साथ ये भी मरा। Dear children of God, for all our suffering, one day we are going to be rewarded. परमेश्वर में प्रिय लोगों, एक दिन हमारे सारे इन दुखों और क्लेशों के लिए हमें प्रतिफल मिलेगा। The more you suffer, more glory you are going to get. जितना ज्यादा हम दुख उठाएंगे उतना ज्यादा महिमा पाएंगे। Not only you, many children of God have gone to this path already. केवल आप ही नहीं, ऐसे कई परमेश्वर के लोग इस प्रकार के मार्ग से होकर गुजरे हैं। Bible says they have done such things to the prophets also. और धर्मशास्त्र कहते हैं कि वे लोगों ने इस भविष्यवक्ताओं के साथ ऐसा ही किया। So let anything happen, you should not be shaken. इसलिए कुछ भी क्यों ना हो जाए हम ना डगमगाएं। There was a believer in Orissa.
ओडिशा में एक विश्वासी है He was attending his church before salvation. और उद्धार में आने से पहले इस भाई की कलीसिया में वो जाया करती थी। She came for all the Bible studies, listened the word of God carefully. वो सारे बाइबल स्टडी में आती थी, परमेश्वर की वचन को बहुत ही ध्यान से सुनती She can preach very nicely, more than me. और मुझसे भी अच्छा ये बहुत अच्छे से प्रचार करते हैं। She understood everything. और वो बहन सब कुछ समझ गई। She took baptism. उसने बपतिस्मा लिया When she took baptism, और जब उसने बपतिस्मा लिया she removed all the jewels also. उसने अपने सारे आभूषणों को निकाल दिया Kept the jewel in the faith itself and went home. और वो विश्वास भवन में सारे आभूषणों को रख करके वो अपने घर लौट गई। Even the husband came. और उसका शाम को उसका जब पति लौटा He was the bodyguard of superintendent of police. और वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का अंगरक्षक था Very tough man. और वो बहुत ही कठोर आदमी था। And he saw there's no jewels. उसने देखा कि उसकी पत्नी के शरीर में कोई आभूषण नहीं He है said, I took baptism. और उसने कहा कि मैंने बपतिस्मा लिया She got angry, started beating like anything. और उसको इतना गुस्सा आया कि उसने उस बहन को बहुत ही मारना शुरू किया And took the gun and said, right now I will kill you. और उसने उस बंदूक को लिया जो उसके हाथ में था कि मैं तुझको मार डालूंगा And I will act like a mad person. Police will not do anything to और me. मैं पागलों के समान घूमूंगा और कोई मुझको नहीं पकड़ेगा You should not be like this. और तू ऐसा नहीं होना। By the time the brother came to know, और इस बीच में फिर तुम के भाई को इस बात का पता चला husband is beating. और कि पति उसको मार रहा है So he sent all the jewels, और उसने वो सारे आभूषणों को भेजा told the believers, send some believers, और कुछ विश्वासियों को उसके साथ भेजा and told them to tell her, don't worry, your husband is not saved, so you are wearing the jewels. Already they told, but she refused to listen. You can wear, no problem, because you are having suffering. Take the jewels, wear, no problem. When the husband is saved, you can remove it. और वहां के ब्रदर ने उन विश्वासियों के द्वारा यह कहला भेजा कि आपका पति इसलिए कि वो उद्धार नहीं पाया है, आप लोग ये आभूषण को पहन सकते हो, जब वो उद्धार पाएंगे तो आप छोड़ देना, अभी आप उसके लिए कुछ चिंता मत कीजिए करके उस विश्वासी को बुलवा भेजा। Her husband shouted at those believers also. और वो विश्वासी लोग जब घर पहुंचे तो इस पति ने उन लोग को भी बहुत गाली गलौज किया। Then they were worried. वो लोग चिंतित हुए She thought the sister will be discouraged. और उसने सोचा कि ये बहन जो है निराश हो जाएगी But sister suddenly came inside, और came from inside. और वो बहन भीतर से बाहर आई। Husband was sitting, believers were sitting. वहां पर विश्वासी लोग बैठे हैं, उसका स्वामी बैठा हुआ है। She said, I had the word of for 3 years. और उस बहन ने उस विश्वासियों के सामने इस प्रकार कहा कि मैंने परमेश्वर के वचन को पिछले 3 साल से सुना I understood Jesus died for me. और मैं इस बात को समझ पाई हूं कि यीशु मेरे लिए मरा है So I decided to take baptism. और इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं बपतिस्मा लूंगी। I have to die one day. मुझको तो एक दिन मरना है। If you kill me, अगर मेरा पति मुझको मार दे, you are my husband. तू मेरा पति है, I'll be happy to die in the hands of my husband. मेरे पति के हाथ से मरने के लिए मैं खुश हूँ। But I will never stop going to the church. I will never put on my jewels which I removed. ना ही मैं चर्च में जाना छोड़ूंगी और ना ही मैं आभूषण पहनूंगी। That fellow was shocked. और उसको ये झटका लगा, He could not say anything. उसने कुछ नहीं कहा। And after that, he allowed her to go to church. Now he is also a member of the church. और उसके बाद उसने उसको चर्च में जाने के लिए अनुमति दिया। अब वो भाई भी गिरजा में आ रहा In है। another family, और एक परिवार में the wife only was saved. केवल पत्नी केवल उद्धार पाई थी। Sunday, very difficultly, with great difficulty, he used to send the husband used to send her to the church. और बहुत ही मुश्किल से उसका जो पति है इस बहन को कलीसिया में जाने के लिए देता था। One day, Sunday morning, she was sitting and kneeling down and praying. और एक दिन रविवार की सुबह का समय है, वो अपने कमरे में बैठ के जब प्रार्थना कर रही थी, The husband got angry. उसका पति को गुस्सा आ गया। He did something. उसने कुछ किया। You may not believe it also. और आप विश्वास भी ना करोगे क्या उसने क्या किया। He brought 1 glass of urine and poured it upon her face. और उसने 1 ग्लास पेशाब को लाया और उसकी पत्नी के ऊपर उसने डाल दिया। She did not say anything. उस बहन ने कुछ नहीं कहा। She just went to the room, वो केवल अपने कमरे में गई, washed her face, अपने चेहरा को धोई, and took bath, नहाई, changed the dress, कपड़ा बदली and came and started praying again. और दोबारा फिर प्रार्थना करने लगी। He prayed for half an hour आधा घंटा प्रार्थना किया and went to the husband. और अपने पति के पास गए Can I go to the church today? और पूछा क्या आज मैं प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर That जाऊं। fellow started trembling. और उसका पति थरथराने लगा। How she so cool? ये इतना शांत कैसे है। I poured urine in her face. मैंने उसके चेहरे के ऊपर पेशाब डाला, But how she is come and able to come and talk to me with love? किंतु ये कितने प्रेम से शांति से आकर के मुझसे बात करती है। He was shaken.
वो घबरा गया। He said, okay, 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 you go. उसने बोला कि ठीक है जाइए जाइए। Later days, he also became our believer. और उसके बाद वो भी हमारे विश्वासी बन Dear गए। children of God, let any problem come. हे परमेश्वर की प्रिय संतान, कुछ भी समस्या क्यों You ना will आए, be put into shame. हमको लज्जा होना पड़े, You will be rejected by your family members, परिवार के द्वारा हमको तिरस्कार किया जाए, your village. हमारे गांव के You लोग may be beaten. हमको मारने से भी, You may be falsely accused. आपको आपके ऊपर झूठा आरोप लगाए, But let anything happen, we कुछ should be भी happy. कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमेशा खुश We रहिए, should never be grieved also. हम कभी भी दुखी ना हो। We should praise God like Paul and Silas. पौलुस सीलास के समान हम परमेश्वर की स्तुति करें, Because our reward is more when we go to heaven. क्योंकि जब हम स्वर्ग जाएंगे हमारा प्रतिफल बड़ा है। How many of you believe this? कितने लोग विश्वास करते हैं? How many of us can say that, yes, I will be happy, let anything happen against me? मेरे जीवन के विरुद्ध में कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा आनंदित रहूंगा। I कितने will लोग कहेंगे jump, I will jump and rejoice. मैं उछल के खुशी मनाऊंगा? We can all do it. We can all do it. हम सब कर सकते हैं, We must do it. हम करना चाहिए, Because our reward is more in heaven. क्योंकि स्वर्ग में हमारा प्रतिफल बड़ा है। If you don't jump in front of others also, go inside the room, you can jump and dance and rejoice. हो सकता है कि हम दूसरों के सामने ना उछले, कि तू कमरे में जाकर के उछल के खुशी मनाए। Because when we go to heaven only we will understand, oh, for all the suffering I am getting so many glory. क्योंकि जब हम स्वर्ग जाएंगे तभी हमको पता चलेगा कि इन सारे दुखों और क्लेशों के कारण ही इतना महिमा हमको मिला है। When we go through suffering also because of Jesus, because of the truth, we should be happy. जब हम लोग यीशु के नाम के खातिर, सच्चाई के खातिर कष्ट और क्लेशों के मार्ग में जाएं, तब भी खुशी मनाना चाहिए। That is also a way of real full of joy. वो भी आनंद की परिपूर्णता है। When everything goes well, we can say praise the Lord, hallelujah. It is very easy. जब सब कुछ सामान्य रहता है, ठीक ठाक चलता है, उस समय में हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलना बहुत ही आसान है। But when everything goes against us, we should be able to rejoice and say praise the Lord and hallelujah. किंतु जब सब कुछ हमारे विपरीत होता है, उस समय में परमेश्वर को स्तुति करना, धन्यवाद करना मुश्किल होता है। Then only we are very strong. If you do like that only, we are very strong. जब हम लोग इस प्रकार करेंगे तो ही हम लोग बहुत ही मजबूत होंगे। If you praise God and rejoice at the time of suffering, then you become strong. जब हम लोग परमेश्वर हमारे दुख और क्लेशों के मध्य में परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करेंगे, तब हम लोग बलवंत होंगे। Then God will help you to go to the next step of salvation. तब हमको उद्धार के अगले कदम में जाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करेगा। About that we will study tomorrow. और इसके संबंध में हम कल सीखेंगे। First of all, in the presence of there is fullness of joy. सबसे पहला विषय ईश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Read John 16:24. We will read this verse and finish. यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 24 वचन को केवल पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Hitherto have ye asked nothing in my name, ask and ye shall receive, that your joy may be full. Verse 23 says, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 का 23 में लिखा है, whatsoever you shall ask the Father in my name, he will give it to you. जो भी कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा। When all your prayers are answered, जब हमारी सारी प्रार्थना सुन लिया जाए, your joy may be full, your joy will be full. आपका आनंद पूरा होगा। When God says, it will happen. और जब ईश्वर ने कहा है तो वैसा ही होगा। When God says, I will answer all your prayers, he will surely do that, do like that. और जब परमेश्वर कहता है कि वो हमारी सारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा, तो वो निश्चय ऐसा करेगा। If God answers all our prayer, how nice it will be. अगर परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं का जवाब दे तो वो कितनी सुंदर बात है। We will be the happiest person in this world. हम लोग इस संसार के सबसे खुशनसीब होंगे। How many of us want to get such a fullness of joy? कितने लोग इस आनंद की परिपूर्णता को चाहते हैं? Shout hallelujah. एक हालेलुया चिल्लाएं। How many of us want to rejoice when we go through suffering because of Jesus? Shout hallelujah. जो लोग यीशु मसीह के नाम के खातिर दुख और क्लेशों में जाएंगे तो भी खुशी मनाएंगे, बोलने वाले हालेलुया बोलिए। Those who can say, I will jump and rejoice. Shout 3 hallelujah. और जो लोग ये कहते हैं कि मैं दुख और क्लेशों के मध्य में उछल के आनंदित मनाऊंगा, उन लोग 3 हालेलुया बोलेंगे। Hallelujah. 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 By forgiving our sin, God has given us the joy of salvation. पाप की क्षमा के द्वारा परमेश्वर ने हमें उद्धार का आनंद दिया है। May God help us to practice every word of God and help us to go on unto the fullness of joy. परमेश्वर हर एक वचनों को पालन करने के लिए हमको अनुग्रह दे और उसकी आनंद की परिपूर्णता में हमको ले जाए। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा।